हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्स। सो स्टूडेंट, आज हम लोग का ये सेकेंड लेक्चर है रियल नंबर का। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है। नंबर सिस्टम सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, उसके बाद नंबर सिस्टम है सबसे बड़ा क्या है, उसके अंदर क्या आता है। एक हायरार्की फॉर्म में हम लोगों ने बात किया था। और ये सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने एक्चुअल जो बुक में जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट है, जो बुक में सिलेबस है जिससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आज हम लोग वो करेंगे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख ले। अगर वो नहीं देखेंगे तो ये समझ में तो आ जाएगा, बट क्या होगा कि मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कोई फैक्टराइजेशन करने में। तो आप लोग पहले वो देख देख कर आओ। तो उसमें क्या है कि वो अगर वो देख लोगे तो उसमें आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए बहुत आसान तरीका से आप कर लोगे। उसमें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बात किया था नंबर सिस्टम के बारे में। और उसमें फिर कौन-कौन सा नंबर किससे कट सकता है, कितना ईज़िली कटेगा। मतलब कि ब ब ब छोटा-छोटा नंबर तो हम लोग 2, 3, 4 से काट के देख सकते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा तब हम लोग कैसे उस समय उसको देखेंगे कि कटेगा या नहीं कटेगा, लाइक 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से, 5 से। तो हम लोगों ने बस वो सब बात किया है। तो आप अगर वो देख लिए हो तो बहुत अच्छी है और आपको स्मूथली समझ में आएगा, और नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लेना। तो ये हम लोग का सेकंड लेक्चर है रियल नंबर का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ, एलसीएम। और उसका बेसिक क्या है, एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एचसीएफ है क्या। एचसीएफ में बोलता है कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। प्राइम फैक्टर क्या है उसका, प्राइम फैक्टर पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टर से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो हम लोगों ने पहले लास्ट लेक्चर में तो बात किया है, इसमें भी थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा। जो जो इसमें लगेगा, इस लेक्चर में जो जो लगेगा। और नहीं पता है तो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हो सारे नंबर्स, तो आप पिछला वीडियो देख लेना एक बार। पहले देखते हैं कि फैक्टर होता क्या है, प्राइम फैक्टर और फैक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले है प्राइम फैक्टर। पहले अपना चैप्टर का नाम लिखते हैं। आवाज थोड़ा बड़ा होगा, आवाज तो डाउन लगेगा। रियल नंबर को पहले पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फैक्टर क्या होता है, उसके बाद प्राइम फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, वो डिफरेंस। पहले फैक्टर और ये प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, फैक्टर किसको बोलते हैं? फैक्टर मतलब वो नंबर जिससे वो मतलब कि वो नंबर, ऐसा एक नंबर दिया रहेगा, वो किस किस नंबर से कट जाएगा, किस किस नंबर से कट सकता है, उसको बोलते हैं फैक्टर। जैसे कि हम लोग पता करते हैं 146। 146 किस 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 नंबर से कटने वाला है। तो पहले पता करते हैं 146। 146 ये किस किस से कटेगा। हम लोग फैक्टर ऐसे ही करते हैं ना, डिवीजन टाइप का। पहले 2 से कटेगा, 2 से काट लेते हैं। सबसे यहाँ पे हम लोग पहले लोएस्ट जाते हैं, लोएस्ट से लेके हाई अपर तक। सबसे लोएस्ट नंबर है 2, फिर इसके बाद 3 से चेक करेंगे, फिर 4, 5, 6 ऐसे। 2, 2 से कट जाएगा, हाँ। 7 और 3, 73। अब ये 73 कटेगा या नहीं कटेगा? 73 नहीं, 73 नहीं कटने वाला। सिर्फ इसमें क्या है, 2 ही नंबर, एक 73 है और एक 2 है। 3 से तो नहीं कटेगा, बिकॉज़ ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 10 आ रहा है। 10 आ रहा है और 10 तो कभी 3 से नहीं कटेगा। 4 से लास्ट का 2 नंबर, ये भी 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से 2 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 7 से भी नहीं कटेगा। 8 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 कटेगा ही नहीं। ये प्राइम नंबर आएगा। तो इसका फैक्टर क्या है, 146 का फैक्टर है, एक 2 है और एक है 73। मतलब ये 46 146 जो है 146 सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से कटेगा, कि एक 2 से कट जाएगा और एक 72 से कटेगा, 2 नंबर से। और इसे कोई भी नंबर से नहीं कटेगा। हाँ कटेगा, 1 से भी कटेगा, 1 से और 146 से भी कटेगा, लेकिन ये दोनों को बात नहीं करते। ये दोनों तो प्राइम, इसको ही तो प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर ये दोनों नहीं आता तो फिर ये 146 प्राइम नंबर हो जाता। तो ये नहीं कटेगा, मतलब इससे यही दोनों से कटने वाला है। तो इसी को, यही दोनों को जो जिस जिस नंबर से कट जाएगा उसी को बोलते हैं फैक्टर। इसी को बोलते हैं फैक्टर, जो जिस जिस से कटने वाला है। एक और एग्जांपल देखते हैं। कटने या बोल डिवाइड जिससे हो जाएगा।
बोल देंगे वैसे। बोल दो कटेगा या फिर डिवाइड होगा, ऐसे बोल देते लोग, कंफ्यूजन कर रहे हैं दोनों चालू लैंग्वेज और तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक 148 148 ये किस किस से डिवाइड हो रहा है? 2 से तो होगा 7 4, फिर ये 2 से होगा 3 2 जा 6 7 37। अब ये 37 क्या है? 37 ये ये तो प्राइम नंबर आ गया। 37 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो सिर्फ 1 से कटेगा और ये अपना नंबर से 37 से कटेगा, और किसी से नहीं कट सकता है। ये 1 से कटेगा और 37 से। इसके अलावा अगर किसी से कट गया तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? फिर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन जो सिर्फ 1 से कटेगा, मतलब 1 से कटेगा यानी कि डिवाइड होगा, और 130 और 37 सिर्फ इसे डिवाइड होगा, तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसमें क्या है? 148 का 148 किससे जा रहा है? 1 से जा रहा है, और 37 148 1 से भी कटेगा और 37 से। 1 से मतलब कि सॉरी सॉरी 137 नहीं, मतलब 37 प्राइम नंबर आएगा, ये नहीं कटेगा। और यहाँ पे 148 किससे कटेगा? ये कटेगा 2 से, 2 से और 37। तो यही है 148 का, ये 2 2 30 और 37 ये इसका फैक्टर आ गया, जिससे कट जाएगा। 2 मतलब 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर। जो भी नंबर का अगर सेम नंबर मल्टीपल में आता है तो इसको हम लोग इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर सेम नंबर 2 बार मल्टीपल में आया तो इसको हम लोग क्यूब कर देते हैं। 3 बार आया तो जितना बार नंबर में मल्टीप्लाई आ जाएगा सेम नंबर, उतना पावर इसका चढ़ा देंगे। इसी को बोलते हैं स्क्वायर, क्यूब, टू द पावर 4, टू द पावर 5, ऐसे बोलते हैं। तो ये इसका हम लोग 2 और 2 का स्क्वायर लिख लिया, और ये 37। मतलब ये 147 2 से भी कटेगा, और ये 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 कटेगा, और ये 30 2 से 4 से और 37 तीनों से ये 148 कट जाएगा। 37 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मतलब डिवाइड होगा कि नहीं, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। 137 148 37 से डिवाइड हो रहा है या नहीं? 37 एक ही बार में जा रहा है, 4 से कट जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 37 4 28 टू 148, 4 बार में एक ही बार में ये कट गया। 148 किससे कट गया? 148 4 बार में, तो ये 37 से कट जाएगा। यानी कि जो फैक्टर में आएगा वो से ये नंबर, वो से ये 4 डिविजिबल है। 2 है 2 तो मतलब 2 से ही कटेगा। 4 आया तो 4 से भी कटेगा, और 37 आया तो 37 से। ये 3 ऐसा फैक्टर है जिससे ये डिविजिबल है। तो हम लोग इसको 2 का स्क्वायर 4 कर दिए। बाकी अब इसको नंबर 2 का 2 3 4 तीनों से डिविजिबल है। तो जो जो नंबर से ये डिविजिबल है, जो जो नंबर से 2 है 37 है 4 है, जो जो से डिविजिबल है ये नंबर, इसी का ये सब फैक्टर हुआ, इसी को बोलते हैं फैक्टर। ठीक है। और प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं? प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं? यहाँ से तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आया, 5 भी आ सकता है, 5 भी आया, 6 भी आया, 7 8 कोई भी नंबर आया। मान लो ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं, लाइक 88। 88 किससे डिविजिबल होगा ये? इसको हम लोग देख लेते हैं। 2 से गया 44, फिर 2 से गया 22, 2 से गया 11, फिर जाएगा ये 11 से। तो क्या इसका 88 का फैक्टर क्या आ गया? 2 आया, 2 बार 2, 3 बार 2, और ये 11। ये इसका फैक्टर है 88 का। तो ये जो सारे नंबर दिख रहा है ये सारे इससे डिविजिबल है। 48 ये किसके से डिविजिबल है? तो 2 से भी है। हाँ, अगर दोनों का हम लोग इसको दे तो कितना बन जाएगा? 4। तो मतलब ये 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और ये तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तब कितना हो जाएगा? 8। मतलब 8 से भी डिविजिबल है, और ये इसका 11 यानी 11 से भी डिविजिबल है। ये 88 जितना नंबर से डिविजिबल है, 2 4 8 11 सारे से डिविजिबल है, तो इस सारे नंबर को हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर। ये फैक्टर 4 भी एक फैक्टर है, 2 भी एक फैक्टर है, इसका 8 भी फैक्टर है, 11 फैक्टर है। तो सारे नंबर से जिस जिससे डिविजिबल है मतलब उसको ही फैक्टर बोलते हैं। यहाँ तो हम लोग सिर्फ ऐसे करके लिख दिए। इसको बोलते हैं फैक्टर, जिस जिससे डिविजिबल है या नहीं। तो प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं? प्राइम फैक्टर मतलब ऐसा नंबर, प्राइम फैक्टर ओनली
ओनली प्राइम नंबर इज डिविजिबल। मतलब जो भी प्राइम नंबर जिसका डिविजिबल आएगा उसको बोलते हैं फैक्टर, सॉरी प्राइम फैक्टर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले ले, यहाँ से तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी है और 11 से भी है। सारे को हम लोग इसका फैक्टर बोल सकते हैं। 88 का ये सारे फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 8 भी है, 11 है। जो भी नंबर आया, जो भी नेचुरल नंबर वो सारे इसका फैक्टर ही हो जाएगा। सारे फैक्टर जो भी नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर में किसको बोलते हैं, जो नंबर सिर्फ प्राइम नंबर से, मतलब प्राइम नंबर से डिविजिबल है। जो नंबर लाइक कि हम जैसे यहाँ पे ले ले, इसी को ले लेते हैं 88, 88 ले लिया। 88 को क्या करेंगे, इसको इसका फैक्टर क्या है, फैक्टर के लिए मतलब चेक करते हैं ऐसे, डिविजिबल टाइप का 2 है, 44, फिर 2 से जाएगा 22, फिर 2 से जाएगा 11, अब 11 से कटेगा 1 बार में, तो इसका क्या गया, और 2 2 2 3 बार 2 है, अब एक 11। तो प्राइम फैक्टर को किसको बोलते हैं, प्राइम फैक्टर क्या है, जो प्राइम नंबर थे, प्राइम नंबर 2 है, 2 तो प्राइम नंबर है ही, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर है। तो इसको 2 का पावर 3, 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार 2 है, और यह 11, 11 का पावर 1। मतलब कुछ नहीं है तो यहाँ पर जीरो मत देना कि यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो जीरो दे देते, नहीं, जीरो देंगे तो फिर इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 11 का वैल्यू जीरो देंगे तो टोटल 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू उसका 1 है, सॉरी पावर उसका 1 है। तो ये इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 88 का प्राइम फैक्टर हो गया और 2 का पावर 3 इंटू 11। 2 एक प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, तो यही हो जाएगा इसका फैक्टर 88, यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। इसको 2 का पावर क्यूब में लिख दिए, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जो प्राइम नंबर आएगा, मान लो अगर यहाँ पे अगर 3 आ जाता और प्राइम फैक्टर, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, जितना नंबर आया उसमें से 6 आया, तो इसमें 6 7 8 कुछ भी आ जाए तो वो 6 और 8 वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है। जो प्राइम नंबर है उसका पावर में कुछ भी आ जाए, पावर में 2 3 4 5 जो भी आ जाए वो चलेगा, लेकिन प्राइम नंबर यहाँ बेस उसका प्राइम नंबर ही होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। और भी एग्जाम्पल लेकर आपको बात समझाते हैं। तो यह इसका प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या हो गया, यहाँ लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 का पावर 3 और 11, ये होगा इसका प्राइम फैक्टर, इसका 88 का। अब आगे और देखते हैं, तब तक कितना था नोट करो। इसके बाद हम एक एनसीईआरटी का एग्जांपल देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल में एक नंबर दिया हुआ है 32,760। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें फैक्टर कौन कौन सा है और इसका प्राइम फैक्टर, दोनों में से हम लोग ये चेक करते हैं, फैक्टर और प्राइम फैक्टर। तो फैक्टर चेक करने के लिए वही पहले इसको डिवाइड करेंगे, अपना करते हैं इसको। पहले लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, 2 से, 0 से मतलब 2 से, सबसे 2 से जाएंगे और आगे जब जब 2 से नहीं कटेगा तब आगे 3 देखेंगे, फिर 4 5 ऐसे। पहले इसको 2 से देखते हैं, इवन नंबर तो 2 से होगा ही, 2 से देखते हैं, और 16 3 8 0, फिर लास्ट में ये कितना है, 0 है, तो फिर ये जाएगा 2 से 8 1 और 9 0, फिर 0 है, फिर 2 से जाएगा 2 4 और 0 1 आएगा तो 9 हो गया, अब ये आ जाएगा 9 बार 18, फिर 10 5 5, लास्ट में 10 बचेगा 5। अभी लास्ट में ऑड नंबर आया, ऑड नंबर तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर क्या करते हैं, 3 से चेक करेंगे। और 3 से कैसे चेक करते हैं, सारे नंबर को ऐड करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो मतलब 3 से पूरा नंबर भी डिविजिबल है, तो दोनों को ऐड करेंगे। 9 4 13, 13 5 8, 18 हो गया। 18 3 से जाएगा, हाँ, तो इसको 3 से चेक करते हैं, 3 से, 3 1 जा 3 10 गया, 3 3 जा 9 1 जाएगा, 3 6 8 1 जाएगा, 3 सब जाएगा 15। तो अब क्या बच गया, ये नंबर फिर से, ये मतलब एक बार अगर ये 2 से घटा नहीं, आगे भी नहीं किया वाला। फिर देखते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं, 4 16 5 15, फिर 3 से जाएगा, 15 तक 3 से कटेगा, चेक करते हैं, 3 से 3 चौक 12, एक गया, 3 5 15, फिर एक गया, 3 5 15, फिर हो गया, मतलब ये 3 से भी कट गया। अभी क्या, अभी आगे किससे कटेगा, 3 से नहीं कटा तो अब 4 से चेक करते हैं, 4 के लिए
4 से चेक करने के लिए लास्ट का 2 नंबर देखते हैं, ये 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये नहीं कटेगा 4 से। अब देखते हैं 4 से नहीं तो 5 से। 5 के लिए क्या करते हैं, लास्ट में अगर 5 है, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट लास्ट का डिजिट 5 या फिर 0 है तो फिर वो 5 से डिविजिबल है, तो 5 है यहाँ पे, मतलब ये 5 से कटेगा ही कटेगा, फिर इसको 5 से काट दे। 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 91। अब ये क्या, अब ये कटेगा 5 से, नहीं 5 से तो नहीं कटेगा। 6 6 के लिए, 6 कटने के लिए यहाँ पे 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी, तो हाँ ये 2 से तो कटा है और 3 से भी कटा, दोनों से कटा नहीं, मतलब सॉरी यहाँ पे 2 3 से 2 और 3 से ये नंबर दोनों से कटना चाहिए, अगर ये कट जाएगा तब ये 6 से भी कटेगा, तो 6 नहीं है, 6 से नहीं कटेगा, तो 11 नहीं 6 हो गया, फिर 7 7 से, हाँ 7 से चेक करते हैं, 6 से 91 7 7 2 आया 11 7 से हाँ 21 सही है, 7 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से 20 और 13 बार में जा रहा है। थर्टीन तो खुद ही ऑड नंबर है, ये नहीं कटेगा 13, वो एक बार आया, तो यहाँ पे इसका हम लोग पहले फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर, फैक्टर क्या है इसका, जो जो नंबर से कट रहा है उसका फैक्टर है, क्या हो गया 2 इंटू 2, फैक्टर के लिए सारे नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 3, उसके बाद 1 2 2 बार है 3, उसके बाद 5 एक बार में 5 7 7 और 13, ये इसका फैक्टर हो गया, जो जिससे कट जाएगा, किससे कटेगा, तो हम लोग अब इसका 4 से नहीं कटेगा, तो ये 4 से भी कट जाएगा, लास्ट का डिजिट 4 से कट रहा है ना, तो 4 से भी कट जाएगा, कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 से आ जाएगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा ही, 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 5 इसमें है ना, तो 5 से कटेगा कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये 6 से भी कटेगा ही कटेगा, 7 से यहाँ पे 7 से कट गया, 7 से भी कट जाएगा, तो इसका फैक्टर है 4 5 6 7 सभी फैक्टर, लेकिन इसको हम एक यहाँ पे जो यूनिट आया इसमें जैसे जैसे आया वैसे लिख दिया, इसको ये भी इसको फैक्टर बोलते हैं, और सामने जो जो नंबर से कट रहा है वो भी इसका फैक्टर ही है, तो हम लोग बेसिकली इतना कंफ्यूजिंग नहीं करते कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर पूछेगा कि ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये इसका फैक्टर ही देख के हम लोग बता सकते हैं, एक तो यहाँ से इसको 4 से डिवाइड करके भी बता सकते 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लास्ट का यूनिट भी देख सकते हैं, लास्ट का 2 यूनिट ये 4 से कट रहा है, मतलब ये कटेगा ही कटेगा 4 से, मतलब 4 कटना मतलब डिविजिबल, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो अब 5 5 से 5 के लिए यहाँ फैक्टर देखेंगे 5 है तो मतलब 5 जाएगा, 6 और ये 4 से 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, 3 से भी हुआ है, हाँ 2 बार 2 से भी हुआ, 3 से भी हुआ है, तो ये 6 से भी कट जाएगा, तो हम लोग यहाँ तो जो 2 3 जो 5 है, 2 3 5 7 और 13, ये जो नंबर है इससे तो ये कटेगा ही कटेगा, और साथ में अगर 4 पूछ देगा कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कोई भी नंबर से इंटू कर देंगे तो ये कट जाएगा, 30 और इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 13 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 26, तो क्या ये 26 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 30 से कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, हाँ तो 26 से भी कटेगा ही कटेगा, इसका प्रूफ के लिए फिर हम बताते हैं, 26 से काट के 26 से कटेगा कि नहीं कटेगा, डिविजिबल 26 से 32760, और इसको क्या वही 1 से जाएगा 26, 6 बच गया 7, ये कटेगा 3 नहीं 2 52, 5 1 7 6 5 और 5 5 से जाएगा, ये कितना मर गया 3, नहीं 6 से पूरा ही कट जा रहा है, 6 से पूरा ही जा रहा है एक ही बार में, 6 6 या 36 3 आया 12 3 51 56 कट गया ना, अब बच गया 0, तो यहाँ 0 डाल गए, यानी 12 1260 यानी कि 1260 बार में ये भी नंबर कट जा रहा है, तो ऐसे तो हम लोग बता ही सकते हैं, इसमें से जो जो नंबर आ रहा है उससे कटेगा ही कटेगा, लास्ट में दोनों में से कोई भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों में से कोई भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो वो दोनों में से मल्टीप्लाई करके आ गया कोई नंबर, जैसे कि यहाँ 13 और 2 मल्टीप्लाई किया 20 से कटेगा, तो 20 और 30 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 26 से भी कट जाएगा ये, तो ये इसको बोलते हैं फैक्टर, 26 भी इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर 26 भी है, फैक्टर सिर्फ इतना नहीं है, ऐसे कोई टीचर, वैसे तो हम देखे नहीं कि कोई ऐसा टीचर बता दो कि इसका इसके अलावा कोई इसका फैक्टर है कटने वाला, लेकिन इसमें अगर दोनों में से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये, और नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये इसका ये कट, जैसे कि एक तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर बना है
जो इसमें इससे आएगा लाइक 8 आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10 10 भी आ जाएगा, 5 टू 10, 11 11 11 एक ऐसा नंबर है जो इसमें से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 11 नहीं अब नहीं बनेगा। 3 टू 6 बन जाएगा, नहीं तो 7 टू 14 हो जाएगा, 11 बनेगा ही नहीं। मतलब 11 यहाँ से कोई भी नंबर से 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 11 नहीं बन रहा है ना, तो ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसको फिर चेक करते हैं कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 11 से चेक करते हैं, 02760 11 से 11 टू 22 10 7 आया, 11 9 जा 99 8 6 आया, 11 7 जा 77। यहाँ से यहाँ तो 9 होगा ना, हम 7 को ऊपर समझ लिए 9। उसके बाद ये गया 0 90, फिर 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर इसका बच गया। पूरा पूरा नहीं कटा, रिमाइंडर बच गया ना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है बचना, जो बच गया तो ये 11 से नहीं कटा। यहाँ पे कहीं भी 11 नहीं आ रहा है, कोई मल्टीप्लाई करके तो 11 से कटेगा ही नहीं कटेगा। तो ये इसका एक बोले तो हिडन इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, जो काफी लोग को नहीं पता होता है। अब आपको पता चल गया। हाँ, ये इसका फैक्टर निकाले। फैक्टर फैक्टर तो ये तो है ही, साथ में ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर से कोई भी दोनों का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे 5 6 जा 15 हो गया, और 15 7 जा 105 105। अभी 105 से भी है डिविजिबल है, 105 से भी। अब इसको चेक करना है 105 से कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करके देखना है। कटेगा कटेगा, 3 से कट गया, 5 से कट गया, 7 से कट गया, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 105 से भी कटेगा कटेगा। 105 से, हाँ ये देख लिया। ये तो हम लोग देख लिए इसका फैक्टर। अब इसको प्राइम फैक्टर एक्चुअली जो हम लोग मिटा दिए बीच में, अगर आप चाहते हो लिखना तो इसको वीडियो को पीछे जाकर पोज कर लेना वीडियो और लिख भी लेना। इसको हम देखते हैं इसमें प्राइम फैक्टर क्या है। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम का हम में क्या आ रहा है इसमें, प्राइम प्राइम मतलब प्राइम नंबर ही आना चाहिए। दो दो तो दो तीन आ गया, तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर इसका हो गया, अब 2 के पावर में 3 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 3 लिख देंगे। 3 कितना है, 2 बार है, तो इसका 3 का पावर 2 इंटू 5 कितना है, एक बार में है, तो 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 इंटू पावर 1। ये सब हो गया प्राइम फैक्टर। इसमें फैक्टर 4 हो सकता है, इस फैक्टर 4 फैक्टर हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही इसमें, इसका फैक्टर फैक्टर 4 हो जाएगा, बट 4 इसका प्राइम फैक्टर कभी नहीं हो सकता है। इसको हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 इज फैक्टर ऑफ ये इसका नंबर 32760, बट 4 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ये इसका नोट है, इसका हाईलाइट में इसको नोट करके लिख लेना कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है। ये फैक्टर फैक्टर मतलब 4 क्या है, 4 तो वैसे भी फैक्टर इसका प्राइम प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इसका प्राइम फैक्टर भी नहीं हो सकता है। प्राइम इसमें देखना, अगर जो यहाँ पे आया 2 कितना है, ये भी तो प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर है वही इसका प्राइम फैक्टर ही होगा। इसमें प्राइम नंबर चेक करने में अपने आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा नंबर इसमें प्राइम नंबर आ रहा है। 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर ही आ जाएगा। और इसमें 4 10 ही है ना, तो 4 का फैक्टर हो ही नहीं सकता, बिकॉज 4 तो वैसे भी प्राइम नंबर है ही नहीं। यही है प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर और फैक्टर में डिफरेंस। इसको लिख लेना नोट बनाकर। रीजन रीजन क्या बोल सकते हो, यही 4 प्राइम नंबर नहीं है, यही इसका रीजन। रीजन रीजन क्या देंगे, 4 इज नॉट प्राइम नंबर, देख लेना। इसको पोज करके लिख लो। तो इसके बाद हम बात करते हैं HCF। HCF क्या होता है, HCF का पहले फुल फॉर्म लिखते हैं। HCF HCF इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले इसका नाम में जाते हैं हम लोग कि नाम में इसका नाम ही क्यों पड़ा।
कोई भी चीज़ का उसका नाम दिया जाता है उसका नेचर के हिसाब से, मतलब कि ये एचसीएफ क्यों पड़ा नाम इसका, और कुछ क्यों नहीं। तो एक बार अगर आप लोग नाम के बारे में पता कर लोगे कि नाम में इसमें एक डेफिनेशन ही होता है। नाम के बारे में पता कर लोगे कि नाम में इसका नाम ही क्यों पड़ा, तो आपको वो कॉन्सेप्ट का 70 टू 80% ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग पहले बात करेंगे ये एचसीएफ के बारे में। ये एचसीएफ है क्या? इसका नाम ही इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों पड़ा है। इसमें पहले आप लोग ये देखना कि कॉमन क्यों आया है। कॉमन कब आता है? कॉमन हमेशा सिंगल, कभी एक चीज़ के लिए कॉमन आएगा कि मान लो एक आदमी है इसके पास, मस्त आदमी है। क्या मत है, छोड़ो। ये एक आदमी है। ये एक आदमी के लिए इसमें क्या-क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? कॉमन के लिए तो एक आदमी कॉमन हम किससे कंपेयर करेंगे कि इसमें कॉमन आएगा? कॉमन एक आदमी के लिए, चाहे एक चीज़ के लिए या फिर एक किसी भी एक, मतलब एक कैटेगरी के लिए कभी कॉमन नहीं आता है। कॉमन होता है ये 2 चीज़ के लिए, 2 चीज़ के लिए, या फिर कुछ भी हो, या फिर आदमी को अगर यहाँ पे अगर आदमी का बात करें, तो कॉमन यहाँ कब बात करेंगे? जब एक और आदमी यहाँ पे होगा, ये दोनों को बीच का बात करेंगे कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है दो जन, कि दोनों इसके बीच में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है इसका? कपड़ा हो सकता है। कॉमन इसका कुछ भी हो सकता है। दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कॉमन घड़ी हो गया। कॉमन क्या बोलते हैं इसको, ये कुछ भी समझ ले यार। कॉमन इसमें मतलब दो आदमी के बीच में कॉमन हम लोग देखते हैं। दो आदमी, दो चीज, हमेशा दो चीज के लिए ही कॉमन आता है, कभी सिंगल के लिए नहीं आता है। इसमें कॉमन आया है, नाम में कॉमन आया है, तो कॉमन क्या है यहाँ पे? एक एक नंबर के लिए हो सकता है। कॉमन क्या? फैक्टर। फैक्टर किसका निकालेंगे? कॉमन फैक्टर। कभी कॉमन एक चीज के लिए यहाँ पे आएगा, एक नंबर के लिए कभी नहीं आएगा। कॉमन हमेशा दो के लिए आएगा। तो जब भी बोलेगा कि कॉमन एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें हमेशा दो नंबर दिया ही होगा। बिना दो नंबर का हम लोग बता नहीं सकते कि उसमें कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन के लिए ही चाहिए दो नंबर। तो हमेशा एचसीएफ सिंगल के लिए नहीं आएगा, ये हमेशा दो चीज या फिर दो नंबर के लिए आएगा। तो एचसीएफ में पहले दो नंबर आता क्या है, पहले हम लोग दो नंबर देखते हैं। दो नंबर है क्या? दो नंबर हमेशा यहाँ पे लिखते हैं। दो नंबर ले लेते हैं, लाइक 6 ले लिया, 20 ले लिया, ये दो नंबर। ये दोनों के बीच में हम लोग को पता करना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। कौन सा कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। पहले हम लोग इसके बीच में फैक्टर लिखते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा? 6। हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 into 3, और 20 का क्या हो जाएगा? 2, 2 हो गया, और 2 गया 10, 2, 5। ये इसका क्या हो गया? दोनों के बीच में फैक्टर। ये दोनों के बीच में हम का एचसीएफ में पहले नाम, फर्स्ट इज काम है हाईएस्ट। हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा। और कॉमन फैक्टर, ये दोनों के बीच में कॉमन हमेशा दो चीज के लिए आएगा। फिर दो यहाँ पे तो एचसीएफ का बात कर रहे थे, यहाँ पे नंबर होगा, तो दो नंबर हमेशा दो नंबर दिया ही होगा। बिना दो नंबर का हम लोग बता ही नहीं सकते कि उसमें कॉमन क्या आएगा। कॉमन, हाईएस्ट कॉमन या फिर लोएस्ट कॉमन क्या आएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन का बात किया है, तो हाईएस्ट क्या है इसमें? दोनों के बीच में पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है दोनों में से? ऊपर भी दो है, नीचे भी दो है, इसको हम लोग ऐसे गोल बना दिया। चलो, एक ही एक मिल गया कॉमन, ऊपर भी दो नीचे भी दो मल्टीप्लाई में। उसके बाद क्या है? 3 है, नीचे 3 कहीं नहीं है। नीचे एक एक्स्ट्रा 2 है, ऊपर 2 एक्स्ट्रा कहीं नहीं है। 3 है, 3 भी इधर कहीं नहीं है। 5 ऊपर नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग का कॉमन सिर्फ एक ही मिला। कॉमन क्या मिला? कॉमन मिला 2। कॉमन इसमें 2 मिला। और इसके बीच में अब हम लोग को कॉमन 2 है, तो कॉमन क्या है? कॉमन की ऐसा कोई दूसरा कोई कॉमन इसमें है जो 2 से ज्यादा है? नहीं, इसके बाद तो 2 ही है, 2 से ज्यादा नंबर नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? ये सब दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है। इसका कॉमन, ये इसका फैक्टर ये है, 6 का फैक्टर 2 3 है, और 20 का फैक्टर 2 5 है। इस दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 2 है, और यही सबसे हाईएस्ट है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका 2 हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच में एचसीएफ क्या आया हम लोग का? 2। दूसरा नंबर देखते हैं अब, 5, 15। एक दूसरा नंबर है। इसमें देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा। पहले 5 का फैक्टर लिखते हैं। 5 कितना लिखेंगे? तो मैं तो ऐसे लिख दिया, 3 into 5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और 5 को ऐसे कर लेना। 3 से पहले देखना 3 कितना जा रहा है, सॉरी 15 का ही है ना, मतलब पहले 15 का देखते हैं। तो 5 कितना जा रहा है में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, और इधर 5, इधर 1। 3 और 5, यही दोनों इसका फैक्टर आया। और 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 का फैक्टर तो में से 5 कटेगा, 5 से कटेगा, कितना गया? 5। 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 ही है। ये दोनों के बीच में हम लोग देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। पहले हम लोग के बीच में फैक्टर है, ये दोनों का लिख लिया। पहले फैक्टर लिखना पड़ता है, फैक्टर लिख लिए। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है इस दोनों में? 5 कॉमन है। इधर से 5, इधर से 5।
और कोई नंबर है जो कॉमन है? कोई नहीं, बस नीचे ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है, तो यही इसका हाईएस्ट। इसका कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा? कॉमन इसका हो गया 5, कॉमन है 5, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ये भी हो जाएगा 5। ये इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF। दोनों के बीच में पहले फैक्टर निकला है, पहले फैक्टर, पहले बताएंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले फैक्टर बता दिए HCF ये है HCF, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि इसको प्राइम फैक्टर क्यों बोलेंगे, प्राइम फैक्टर क्यों ही बोलेंगे, और क्यों हमेशा बुक में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करने को, प्राइम फैक्टराइजेशन वो देखेंगे। पहले ये इसको देख लिख लेते हैं, पहले इसको कॉम्पोजिट पे लिखो प्राइम फैक्टर। यहाँ तो हम लोग सिर्फ फैक्टर का बात किए हैं, लेकिन बुक में तो बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन उसके मेथड से। तो आगे हम लोग वो बात करेंगे, पहले बेसिक हम बता रहे कि इसमें फैक्टर किसको बोलते हैं, HCF किसको बोलते हैं, बेसिकली बेसिक से HCF। इसके बाद पहले तो बाद देखेंगे कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा। पहले HCF देख लिए, अब फैक्टर देख लिए, अब इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। वो तो सिर्फ HCF देखते हैं, सिर्फ फैक्टर देखे इसमें, लेकिन बुक में तो बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, कुछ नहीं होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे ही इसको हम लोग फैक्टर से ट्रीट करेंगे। बुक में बहुत लोग बताता है कि उसका स्क्वायर करना, स्क्वायर करोगे नंबर का स्क्वायर बनाओगे फिर उसको फैक्टर लिखोगे, वो भी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो उसमें बहुत लोग को, बच्चे लोग को समझ नहीं आता है। हम लोग वैसे बात करेंगे, वहाँ पर सिर्फ हम लोग सिर्फ जैसे हम लोग फैक्टर पढ़ते आए हैं, फैक्टर और प्राइम फैक्टर इजीली तो ये सिर्फ फैक्टर वाला ही लगा है। प्राइम फैक्टर तो थोड़ा उसमें प्राइम क्या नंबर खोजेगा, क्या प्राइम देखेंगे, उसका पावर लिखना है, पावर यहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ इजीली सबसे आसान तरीका से बताएंगे कि इसमें फैक्टर तरीका से फैक्टर तरीका से हम लोग बताएंगे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो पहले इसमें लिखते हैं, तो फैक्टर लिखते हैं, फैक्टराइजेशन दूसरा नंबर लेते हैं, ये एक ले लिया 72, दूसरा ले लिया 120, ये एक दोनों नंबर है। अब ये तो देखेंगे कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। पहले इसका 72 का पहले फैक्टर निकालो, फैक्टर, फैक्टर क्या, वही 72 से काटो, 72 से 36, फिर 2 से जाएगा 2, फिर जाएगा 9, फिर जाएगा 3, फिर जाएगा 3। ये सही है। इसका 72 फैक्टर क्या है, 72 का फैक्टर आया और 2 और 120, 120 का देखते हैं, 120, 120 का 2 से गया 60, 2 से गया 30, 2 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1, 30, ये इसका और 2, 2, 2, 3 बार, एक बार 3 गया और एक बार 5 है, 15, 30, ये दोनों का फैक्टर आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले बुक में कैसे बताते हैं आपको, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बुक में कैसे दिया गया है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन, फिर मैं अपना तरीका से बताऊंगा कि सबसे इजीली हम लोग कैसे करेंगे। बुक वाला देखते हैं, बुक में कैसे बोला है, बुक में कैसे किया है वो देखते हैं। बुक में बोला है ये बुक्स मेथड, बुक्स मेथड, बुक्स मेथड में क्या बोला है कि उसमें बोला है 72 पहले फैक्टर लिखो, 2 × 2 × 2 × 3 और 120 का, इसको ऐसे, हाँ, और उसके बाद 120 का इसका फैक्टर लिखो, तो इसका 2 × 2 × 2 और उसके बाद 3 × 5। बुक में क्या बोला है कि अब प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया है, इसको क्या किया है कि जितना बार 2 है उसको स्क्वायर क्यूब, जितना बार 2 है उतना उसका पावर में ले गया है। तो 2 कितना बार है, 3 बार, 2 का पावर यहाँ क्यूब कर दिया है। उसके बाद 3 का कितना गया है, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दिया है। उसके बाद फिर दूसरा में क्या किया है, जितना बार 2 है उतना उसका पावर में, 2 का पावर 3 इंटू 3 कितना बार गया, एक बार में, तो 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। तो बुक में क्या किया है, वहां पे देखा है कि जो HCF निकाला, कोई यहाँ पे हम लोग HCF ही निकाल रहे हैं ना, इसका 72 और 120 के बीच में HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते
FACT प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या किया है कि जो जो कॉमन है उसको यहाँ पे कॉमन लिख लिया है ऐसे। इसमें ये सिर्फ ये दोनों कॉमन है, ठीक है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 दोनों में सेम कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया है। अब इसमें क्या किया है कि 3 का पावर क्या है 1 है और इधर 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 3 का पावर 2, ये दोनों में क्या आ रहा है, ये दोनों में ए वो कॉमन लिया है, ये कॉमन मतलब 3 का पावर 1 कॉमन लिया है। जैसे कि इसमें क्या लिया है कि 3 का पावर 1 कॉमन लिया है और एक 3 छोड़ दिया है कि यहाँ पे 2 बार 3 है ना, तो एक बार 3 कॉमन ले लिया है और एक बार 3 के लिए तो यहाँ पे कोई 3 नहीं है नीचे, तो इसको छोड़ दिया है। तो ऐसे लिखा है बुक में, ऐसे लिखा है 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 ऐसे लिखा है। आपका HCF क्या बोल दिया है 8 इंटू 3 24 24 ऐसे बोल दिया है इसका कि इसका HCF है, ऐसे लिखा है बुक में। बुक में HCF ऐसे निकाला है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले फैक्टर लिखा है, जितना बार 2 है उतना क्यूब कर दिया है, नीचे बार जितना बार 2 है उतना क्यूब किया है, जितना बार 3 है उसका स्क्वायर कर दिया है। 3 इधर एक है तो 3 का पावर 1, 5 एक है तो 5 का पावर 1, ये दोनों में फिर ये कॉमन ले लिया है। कॉमन ये वाला वो ले लिया है, इसमें कॉमन क्या आएगा 3 का पावर 2, 3 का पावर 1 में कॉमन क्या आएगा 3 का पावर 1 आया, और उसके बाद क्या कर दिया यहाँ पे ऐसे करके 3 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 1 3, 8 3 24 ऐसे किया बुक में। लेकिन बहुत बार में ऐसा आपको कभी कंफ्यूजन बहुत बार होगा कि इसमें 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 में से 3 का पावर 1 कॉमन कैसे ले लिया, उसके बाद ऊपर 3 कैसे बच जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा होता है ना, लेंदी लग रहा है, तो इससे भी आसान हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर क्यूब कभी नहीं करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं ऐसे निकाल के एचसीएफ निकालेंगे। भले बुक में इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं, इसमें प्राइम नंबर है तो 2 3 सब तो प्राइम ही नंबर है, तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कभी यहाँ पे क्यूब स्क्वायर कभी नहीं लिखेंगे, ऐसे ही करेंगे हमेशा ऐसे ही। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं, 2 है 2 है 2 है सब तो प्राइम नंबर ही है यहाँ पे, 2 है 3 5 है सब प्राइम नंबर है, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर क्या है समझने में दिक्कत होता है, तो मैंने बहुत ही अच्छा से इसमें बताया है, अब एक बार वो देख लो। मतलब कि देखोगे तो फिर प्राइम नंबर कभी भूलोगे, मतलब कभी नहीं भूलोगे कि प्राइम नंबर किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, किसको प्राइम नंबर बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, कंपोजिट नंबर की क्या होता है सब कुछ बताएं, सारे नंबर सिस्टम उसमें बताएं। और कौन का नंबर से इजीली कट जाएगा, लाइक 2 3 4 5 नंबर देख के कैसे समझ में आएगा कि ये नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से 4 से 5 से 120 120 में 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा कैसे हम देखे अच्छे से हम उसमें बताए हुए हैं, तो आप एक बार जरूर वो देख लेना। हम लोग इसको ही करेंगे, इसको मिटा देना, मिटा के प्राइम फैक्टर जिसको भी बोलते हैं इससे भी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कभी नहीं करेंगे। इसे लिखना चाहते हो तो आप उसको कॉपी लो, और नहीं तो हम लोग ऐसे कभी नहीं करेंगे, ऐसे हम कभी बताएंगे नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कभी। मतलब मेरा मोटिव है नहीं कभी आपको कंफ्यूज करने का, हमको कॉन्फ्यूजन चीज को बड़ा से बड़ा चीज को सिंपल फॉर्म में आपको बताने, मेरा यही मोटिव ही है इस चैनल का और मेरा पढ़ाने का तरीका, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं और ऐसे पढ़ते भी है। हम लोग ऐसा बता दिए कि बुक में ऐसे दिया रहता है, लेकिन जो दिया रहता है उसको यही करना है, इसी को बस स्क्वायर क्यूब कर दिया रहता है। हम लोग से करेंगे लेकिन वैसे भी कर सकते हैं। इसको यहीं पे लिख देते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, तो हम इसमें क्या देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लोग क्या करेंगे बस कभी इसका स्क्वायर क्यूब कभी नहीं करेंगे, सिर्फ यहीं यहीं से कॉमन देखने लगते हैं। कॉमन ये क्या 2 एक ये कॉमन मिला, एक ये कॉमन मिला, एक ये कॉमन मिला, तीनों क्यूब कॉमन मिल गया और एक ये कॉमन मिला, बस इसके बाद 3 नीचे नहीं है और 5 ऊपर नहीं है, तो बस हम लोग का इतना ही कॉमन मिला। तो यहाँ पे कॉमन में क्या रखेंगे एचसीएफ में जितना कॉमन आया, कॉमन का मतलब ये होता है दोनों के बीच में जो जो चीज कॉमन है, जो जो चीज एक जैसा है, एक ही नंबर है। यहाँ पर नंबर का बात करेंगे तो एक ही नंबर है दोनों में, और दोनों में से तो इसमें से कॉमन जितना है कॉमन को हम लोग सिर्फ एचएफ जब एचसीएफ लिखेंगे सिर्फ एक ही बार वो नंबर लिखेंगे। यहाँ पे दो ऊपर दो नीचे, तो ऐसे नहीं कि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो हम लोग एक बार दो इसको इसको एक बार दोनों 2 लिख दिए, ऊपर 2 है तो एक बार और इसको 2 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे देखो और 2 लिख दिए, 3 को 2 है तो एक बार और 3 लिख दिए, नहीं ये नंबर नहीं हुआ, ये गलत हुआ। कॉमन का मतलब एचसीएफ ऊपर कॉमन लिखना गोल कर देना और इसे नीचे क्या लिखना, दोनों से में से बस एक ही नंबर, 2 बार जो कॉमन है उसको हम लोग नीचे एक ही बार लिखेंगे। कितना बार कॉमन है इधर, इधर एक के कॉमन के लिए एक लिखा गया, एक इसके लिए कॉमन में एक इसका 2 लिखा गया, एक इसको कॉमन में लेके लिए एक बार इसका 2 लिखा गया, और इसको कॉमन के लिए कितना आ गया 3। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ गया ना।
वही नंबर आया जो 24 जो पहले आया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब ये भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, और वो जो बुक का मेथड से है 24 हम लोग ऐसे ला दिए ऐसे करके। तो ऐसे तो इजी है ना कि इस दोनों में से जो जो नंबर है वो एक्सपैंड फॉर्म में लिखा हुआ है उसको गोल गोल करके कॉमन देख के और उसको नीचे मल्टीप्लाई में लिख के लिखा देंगे। तो ये हम लोग का तरीका से हम लोग ऐसे ही सारे एक्सरसाइज ऐसे ही करेंगे। तो ये भी कोई गलत नहीं है, ऐसे नहीं कि बोर्ड में करोगे तो ये गलत कर देगा, नहीं नहीं, ये भी आसान तरीका ही है, उससे आसान तरीका है और सही भी है। इसको तो हम लोग सब में हो, एग्जाम में हो या फिर कहीं हो, स्कूल में कोचिंग कहीं भी हो, हमेशा देखा देखो इसको नंबर है बटन करो और नीचे मल्टीप्लाई करो आ गया 24 सॉल्व करो। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं एलसीएम, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसके बारे में समझते हैं। एलसीएम दैट मीन्स लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल, लीस्ट और लोएस्ट 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 कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सेम लाइक एचसीएफ, एचसीएफ में भी आ रहा था कॉमन, यहाँ से भी आ रहा है कॉमन, वहां था लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कॉमन आया मतलब फिर यहाँ पे दो नंबर का बात करेगा, एक नंबर का नहीं, दो नंबर कॉमन मतलब दो नंबर आएगा ही आएगा वहां पे। तो ये कैसे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एलसीएम, पहले हम लोग एलसीएम का मतलब पता करते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे पहले इसका नाम में देखते हैं, नाम ये लोएस्ट क्या है, लोएस्ट मतलब क्या, सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब एक का मल्टीपल आएगा, मान लो दो है, दो का मल्टीपल आएगा, मल्टीपल का मतलब कितना टाइम्स बढ़ेगा, तो दो का मल्टीपल क्या होता है, दो का मल्टीपल एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो आएगा, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार आएगा, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे छह आएगा, चार से मल्टीप्लाई करेंगे आठ आएगा, 10 आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं नहीं मल्टीपल नहीं मतलब कॉमा, 10 आएगा, ऐसे ऐसे करके एंड सो ऑन, 10 12 14 16 18 20 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते रहेगा दो से, और इसके बाद हम देखते हैं छः का, तो छः का मल्टीपल क्या आएगा, छः का मल्टीपल जैसे कि सिक्स आएगा, सिक्स वन सिक्स, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा एंड 36 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा यहाँ पे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन मतलब फिर दो नंबर आएगा, और उस दो नंबर का कॉमन कॉमन मल्टीपल, दो नंबर का पहले हम लोग मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, एक से दो से मल्टीप्लाई करते करते लिखेंगे, जैसे यहाँ पे टू का मल्टीपल हम लोग क्या लिखे, 4 6 8 10 एंड सो ऑन, जैसे 12 14 17 16 18 चलते रहेगा, और सिक्स का मल्टीपल 6 12 18 24 30 36 उसके बाद 42 एंड 48 से आगे बढ़ते रहेगा चलते रहेगा। तो इसका नंबर देखना, सबसे पहले कॉमन क्या आया इसमें, कॉमन का मतलब दोनों में एक नंबर ऐसा कॉमन आएगा जो मल्टीपल होगा, दोनों का दोनों में मल्टीपल आया एक नंबर आएगा जो सबसे लोएस्ट होगा, लोएस्ट कॉमन, यानी कि इस दोनों में ऐसा कोई मल्टीपल, पहले मल्टीपल किए मल्टीप्लाई करते गए दो नंबर का आगे दो एक दो तीन चार से मल्टीप्लाई करते गए, उसके बाद सिक्स सिक्स को भी एक दो तीन चार से मल्टीप्लाई करते गए, इसमें सबसे छोटा नंबर जो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें नंबर इसमें भी आ रहा है, इसमें दोनों में से इसमें से ऐसा कौन सा नंबर जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, उसमें से कौन सा नंबर लेना है, नंबर तो इसमें बहुत सारा आएगा, जैसे कि यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 भी आया एंड सो ऑन, तो ये चलते रहेगा चलते रहेगा। तो यहाँ पे नंबर कॉमन किस है, कॉमन यहाँ पे बहुत सारा आ गया, जैसे कि देखते हैं तो यहाँ पे एक तो ये कॉमन आया, सिक्स सिक्स कॉमन आया, ये सिक्स कॉमन आया, इसमें भी सिक्स है इसमें भी सिक्स, एक आया 12 12 एक ये 12 आया, एक आया 18 ये वाला, ये 18 18 तीन तीन यहाँ पे कॉमन आया, एक सिक्स आया कॉमन, एक 12 आया कॉमन, 18 आया कॉमन, तीन तीन यहाँ पे कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात करना है कि एलसीएम मान लो दो तो नंबर लिए हम लोग 2 एंड 6 नंबर लिए, इस दोनों में से एलसीएम कौन सा होगा, लोएस्ट, लोएस्ट होगा सबसे छोटा, इसमें से कॉमन तो 6 भी आया 12 भी आया दोनों में 18 भी आया, लेकिन सबसे छोटा कौन आया 6, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 6 का एलसीएम 6 आ गया। अब हम लोग 6 सही है या गलत है यही हम लोग देखते हैं, हम लोग को अगर कोई नंबर दो दे देता है, एलसीएम क्या हम लोग बचपन से एलसीएम करते हैं ना ये वाला, जैसे कि 2 4 6 8 10,
इसमें से इसका हम लोग का एलसीएम क्या करते हैं, ऐसे करके हम लोग 2 से एलसीएम लेते हैं, 1 से कट गया, 2 से कट गया, 3 से कट गया, 4 से कट गया, 5 से कट गया। उसके बाद फिर 2 से ये कटेगा, 1 से ये रहेगा, 1 ये आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। फिर अब कोई नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10, 30, 30 दूना 60, 7 दूना 120। ये दोनों के बीच में क्या है, 120। 120 में क्या है, 120 मतलब क्या, 120 जो इसका एलसीएम आया है, इसका जो 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम 120 आया, मतलब दोनों को 2 को मल्टीप्लाई करते 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 120 तक आएंगे। 4 का मल्टीप्लाई करते करते 120 तक आएंगे। 6 का मल्टीप्लाई करते करते 120 तक आएंगे। 8 का मल्टीप्लाई करते करते 120 तक आएंगे। मल्टीप्लाई मतलब वही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, यानी 8 का टेबल, सिंपली बोला तो टेबल, जैसे 2 का टेबल लिख दिया, 6 का टेबल लिख दिए और 108 लिख, 108 देगा तो 108 का टेबल लिख देंगे। टेबल मतलब सिंपली, मल्टीप्लाई मतलब टेबल जैसे समझ लेगा। तो क्या कहे, 2 का टेबल लिखते लिखते गए, 4 का लिखे, 6 का लिखे, 8 का लिखे, 10 के, ऐसा लिखते 120 नंबर 120 ऐसा आएगा, जो इसका भी टेबल में आ जाएगा, 2 का भी टेबल में आएगा, 4 का टेबल में आएगा, 6 का टेबल में आ जाएगा, 8 का टेबल में आएगा और 10 का टेबल में आएगा। 20 ऐसा आएगा, तो आगे तो इसे तो इनफाइनाइट नंबर तक हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे लोएस्ट क्या आएगा, लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा वाला कौन कॉमन आएगा, ये चारों में से, पांचों में से, जो 5 नंबर लिए हैं 2, 4, 6, 10, इसमें से 120 का जो ऐसा नंबर है एलसीएम में, 120 जो पांचों का टेबल में आ जाएगा। पांचों का 120 एक ऐसा नंबर है जो ये पांचों का टेबल में आ जाएगा, पांचों। इसका हम लोग 2 का टेबल लिखते रहेंगे ना, लिखते 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 4 का टेबल लिख लेंगे, फिर 6 का टेबल लिखेंगे, 8 का, ऐसे करते करते कहाँ तक करना है, जब तक कोई ऐसा कोई नंबर ना आ जाए जो हमको ये सब में मिल जाए। तो ऐसा पहला कोई नंबर है, पहला कौन सा नंबर आने वाला है, वो है 120। 120 ही एक ऐसा पहला नंबर है जो इस सारा का टेबल में आ जाएगा, 2, 4, 6, 8 सारे का टेबल। सेम लाइक जैसे यहाँ पे 2 और 6 का टेबल हम लिख दिए, 2 का इधर 2 लिख दिए, इधर 6 का टेबल लिख दिए। लेकिन इसमें से आने का तो यहाँ 6 भी कॉमन आया, 6 भी इसमें भी आया, 12 भी आया, 18 भी आया, लेकिन सबसे छोटा कौन आया, सबसे छोटा आया 6। तो इसका 6 सबसे छोटा आया ना, सबसे छोटा, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको बोलते हैं 6। तो एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम आ गया 6। तो ये है एलसीएम। लेकिन बुक में कौन सा दिया हुआ है, बुक में जैसे हम लोग एचसीएफ किए हुए फैक्टराइजेशन, वहां से जाकर फैक्टराइजेशन मेथड से वहां एलसीएम निकाला। लेकिन एलसीएम का मतलब वही होता है, अभी हम निकालेंगे, बुक से मेथड से निकाले, इस वाला मेथड से निकाले तो एलसीएम कितना आया, 6 आया, ये वाला मेथड से, टेबल का मेथड से, ठीक है। अब हम लोग 3 मेथड से आपको बताएंगे एलसीएम का मतलब क्या होता है। नहीं वैसे तो बहुत सारा हम लोग देखें, टीचर टीचर आपको कभी स्कूल या फिर बहुत सारा ट्यूशन का भी टीचर कभी नहीं बताएगा एलसीएम का मतलब, जो बुक में दिया हुआ है वो वाला एलसीएम करवा देगा। और जब ये फैक्टर वाला आएगा, सॉरी फैक्टर वाला फ्रैक्शन वाला आएगा, जैसे कि 4/5 प्लस 9/2, जब ऐसे आएगा तो आपको बोल देगा 6 और 2 का एलसीएम ले लो, 10 आ गया। उसके बाद कितना 2 बार में जाएगा तो 8 हो गया, और ये 5 बार में जाएगा तो 45 हो गया, 45, ये कितना का 53/10। पर ये एलसीएम हम लोग लिए क्यों, हम लोग एलसीएम लिए ही क्यों, ये कोई नहीं बताता यहाँ। अब वही हम आपको बता रहे हैं कि एलसीएम लेते ही क्यों है। पहले एलसीएम का मतलब बताए, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि दो ठो नंबर होगा कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दो ऐसा नंबर होगा जिसका हम लोग टेबल लिख देंगे। टेबल कैसा, टेबल लिखने में कुछ नहीं करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, कोई भी नंबर का 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं वो टेबल लिखा जाएगा। तो दोनों नंबर का हम लोग 6 और 2 और 6 लिए, 2 और 6 का टेबल लिखे। लेकिन टेबल लिखते लिखते हम लोग का पहला कौन सा नंबर ऐसा आया जो दोनों में आ गया, तो हम लोग यहाँ 2 है, ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, 4 है, नीचे 4 नहीं है, ऊपर 6 है, ऊपर 6 है तो नीचे, हाँ, नीचे, नीचे पहला ऐसा जो 6 है जो दोनों में आया, और सबसे छोटा सा कौन सा नंबर है, यही है 6 है, सबसे छोटा सा नंबर जो दोनों में कॉमन आया, इसी को बोलते हैं एलसीएम। तो ये इसका एलसीएम का मतलब बताए। और बुक में बोलते हैं, बुक के हिसाब से देखते हैं कि हाँ 6 एलसीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्चुअल में एलसीएम का मतलब यही होता है, कोई भी नंबर 5 को, 10 को, 15 को, 20, जितना एलसीएम होगा, जितना नंबर होगा सारा नंबर दे देगा। कॉमन का मतलब एक यही नहीं होता है कि सिर्फ 2 ही नंबर होगा, 3, 4, 5, 6, 8। कॉमन का मतलब होता है कि सारे चीज में, जो सारे चीज में प्रेजेंट है, जो सारे चीज में, या फिर यहाँ पे जैसे नंबर का बात करें तो जो नंबर सारे में प्रेजेंट है, सारे का टेबल लिखेंगे और एक ऐसा नंबर आएगा जो समय कॉमन आएगा, इसी को बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो हम लोग अपना तरीका से बताए कि एलसीएम बोलते किसे हैं। अब देखते हैं बुक के तरीका से, बुक में क्या बोला है, बुक में क्या बोलता है, बुक में वैसे करेंगे, वहां से एलसीएम 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एलसीएम उसके हिसाब से कुछ दूसरा नंबर आ रहा है, वही चेक करेंगे अभी। बुक में क्या बोलता है, जैसे 2 है, 2 का वही फैक्टर लिखो यहाँ पे, 2 का यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन ही मेथड है। लेकिन जैसे कि एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में तो वैसे तो चैप्टर रियल नंबर 1, रियल नंबर में बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने को, तो एग्जाम में आप ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से करना। लेकिन वैसे रियल नंबर का एक्चुअली एलसीएम का मतलब क्या होता है वो मैं अलग से बताया था, बस उतना मेरा मीनिंग है, मेरा मतलब था बस बता देने का कि क्यों बोलते हैं एलसीएम, नाम क्यों पड़ा एलसीएम, एलसीएम होता क्या है, उसका रियल लाइफ पर्पस क्या है,
वो हम अभी आपको बताने वाले हैं और बताए भी है। तो इसको एग्जाम में कैसे बोलता है करने को, वो हम बता रहे हैं। एग्जाम में हो टू का मेथड, टू का क्या है, टू का एलसीएम बस वही 1 into 2, ये तो सॉरी फैक्टर, टू 1 से भी कटेगा टू और 2 से भी। तो 1 बेसिकली हम लिखते नहीं है, 1 मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 बहुत लोग नहीं लिखता है, हम भी नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर भी लिख दिए है। और 6 का क्या होता है, 6 का 6 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो एलसीएम में क्या बोलता है कि एलसीएम एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, बस कॉमन लेते थे। तो एलसीएम में भी वही लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन लिखेंगे। कॉमन क्या है, 2 आया, एक भी आया, चलो आप एक भी ले लेना। एक का मतलब एक तो मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे ले लिए। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे 1 है, सबसे कॉमन क्या है यहाँ पे 1 है। लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि एलसीएम दोनों का एलसीएम 1 है, नहीं। अच्छा तो हम लोग को मैं मान लेते 140 दे दिया, 140 180 दे दिया, ये दोनों के पीछे बोला कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो हम लोग क्या यहाँ बोल देंगे कि हाँ ये 1 से कटेगा, तो उसको 1 ले लेते हैं, ये भी 1 से कटेगा तो इसको क्या बोलते हैं 1। तो क्या 1 थोड़ी हो जाएगा भाई, 1 एलसीएम नहीं होता है, तो 1, इसलिए हम लोग 1 नहीं लेते, 1 से एक्सेप्ट 1, 1 से 12 जो भी नंबर कॉमन आ जाएगा वही इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो हम लोग यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया, 2, जो दोनों में आ रहा है, 6 का टेबल में 2 आ रहा है और 3 का टेबल में भी 2 आ रहा है, सॉरी 6 का टेबल में 2 आ रहा है और 2 का टेबल में भी 2 आ रहा है, दोनों में 2 2 आ रहा है। तो हम लोग एलसीएम में क्या लिखते हैं, एलसीएम में क्या, जो कॉमन आया उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। जैसे एचसीएफ में क्या करते थे, कॉमन आया है, कॉमन में एचसीएफ में एक ही फैक्टर था, दोनों का फैक्टर लिखो, कौन कौन से नंबर से कट रहा है, लिखने के बाद जो जो कॉमन आया है उसी को कॉमन कर देते हैं। लेकिन वहां पे हाईएस्ट कॉमन था, जब हाईएस्ट जो कॉमन आ रहा है उसी को हम लोग एचसीएफ बोल देते हैं, हाईएस्ट। यहाँ पे बोला लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 1 है, 2 है, लेकिन 1 को हम कंसीडर तो करेंगे नहीं एलसीएम, तो 1 को ऐसे छोड़ दिए, 2 कर दिए। अब उसके बाद क्या होता है, ये दोनों को कॉमन लिखने के बाद जो अनपेयर्ड है, पेयर तो लिख दिया, पेयर का मतलब वही कॉमन, कॉमन ये दोनों तो कॉमन है, जो पेयर्ड है उसको एक बार लिख दिया, ए भी पेयर्ड है, ए भी एक बार लिख दिए। लेकिन इसके बाद जो बच जाता है, जो भी बचता है इसके बाद सारे का सारा उसको एक बार लिख देते हैं। ऐसे ऊपर क्या है, ऊपर तो कुछ नहीं है तो ऊपर नहीं लिखेंगे, लेकिन नीचे 3 एक बच गया है जो अनपेयर्ड है, इसका इसका पेयर में कोई 3 नहीं है, तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे 3। अगर इसके बाद 5 6 7 8 जो भी आता सबको हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करना होता था। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करने में क्या आया, मल्टीप्लाई करने से इसका क्या है, 3 2 6 6 2 6, इसका रिजल्ट आया। बुक कट से किए तो 6 आ गया, और हमारा मेथड से क्या किए, 2 का टेबल, अपना मेथड लिख देते इधर, 2 का हम लोग अपना मेथड से क्या किए थे, तो वही 2 का टेबल लिखे थे, टेबल लिखते चले गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। और यहाँ पे 6 का टेबल हम लोग अपना मेथड से क्या किए, 6 का टेबल लिखते चले गए, टेबल मतलब 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 6 1 6 6 2 12 18 24 ऐसे एंड सो ऑन। लेकिन हम लोग का इसमें क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हम लोग मतलब कोई भी नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब 2 नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करते लिखते चले जाओ, और जो नंबर जो दोनों में कॉमन आया सबसे लोएस्ट, सबसे छोटा, कॉमन तो बहुत नंबर आएगा यहाँ पे, जैसे 6 कॉमन आ गया, 12 आया, 18 आया, बहुत आ गया, लेकिन सबसे जो छोटा आता है, छोटा को बोलते हैं हम लोग का एलसीएम। हम लोग का अपने मेथड से एलसीएम क्या आया था, 6 आया, सबसे दोनों में आ रहा है, सबसे छोटा जो दोनों में आ रहा है यहाँ पे जी। और ये हम लोग बुक का मेथड जिससे बताता है कि जो कॉमन है उसको एक बार, सॉरी जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, और जो अनपेयर्ड है उसको एक बार लिखो, अलग से एक बार लिख दो। तो उसको इस बुक का मेथड 6 से आया, और हम लोग का मेथड से भी 6 से आया। तो ये था एलसीएम का मतलब। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर सही में क्या, एक्चुअली में मैं बहुत स्पीड से बोलता हूँ, 1.5 एक्स का स्पीड तो मेरा नेचुरल स्पीड है, तो क्या ही कर सकते हैं यार, जब मैं फ्लो में होता हूँ तो मैं देखता नहीं कि स्पीड बोल रहा हूँ स्लो बोल रहा हूँ, बस बोलता जाता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है समझाता जाता हूँ, ये अगर मेरा यही नेचुरल स्पीड ही है। तो वही फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर जब हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्लो डाउन करके देख लेना, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद से अगर आप कमेंट करोगे कि नहीं सही में मतलब कि स्पीड अप करना, मतलब ज्यादा स्पीड हो रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन करो, तो मैं एडिटिंग के टाइम में थोड़ा क्या करूंगा, वीडियो को पहले से स्लो कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको स्लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि जरूर स्लो करने की जरूरत है या नहीं या नहीं जरूरत है, या फिर आप लोग खुद से करके देख लोगे। तो ये था, तब तक इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग बताएंगे जो हम लोग 2 4 6 8 और 10 जो लिए थे एलसीएम, वहाँ उसका 120 आया एलसीएम, वो कैसे आया, वो उसका भी टेबल तो नहीं बताएंगे, इसलिए नीचे बहुत 120 कहाँ पे लिखेंगे यार, समझ नहीं आ रहा है, इसे तो पूरा बोर्ड के बाहर 3 4 बोर्ड लग जाएगा, वो उसको छोड़ो। तो हम लोग ऐसे मेथड से करेंगे, ये वाला मेथड से,
बुक का मेथड से, क्या हम लोग जो अपना मेथड से निकाले थे, अपना मेथड से 120 आया, बुक वाला मेथड से 120 आता है या नहीं आता है, तो हम लोग 5 नंबर का एलसीएम निकाला। 5 नंबर का एलसीएम कहीं नहीं, मैक्सिमम 3 ही नंबर का एलसीएम निकालने को बोलता है बुक में, लेकिन हम 5 नंबर का भी करवा रहे हैं, 2 4 6 8 और 10। बस इसको पहले नोट डाउन करना जल्दी। तो अब हम लोग जो 2 4 6 8 और 10 जो हम लोग वैसे वाला मेथड से किए थे, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, उसको अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लोग अभी बुक में दिया हुआ है, उसी मेथड से करके देखते हैं कि 120 जो पहले आंसर आया था वो अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको भी देखते हैं 2 4 6 8 और 10 को। सबको लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टर लिखते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे इसका, 2 से जाएगा 2, 4 जाएगा 2 इंटू 2 से, मतलब कोई भी नंबर तब तक काटो। प्राइम फैक्टराइजेशन का यही मतलब होता है कि अगर 2 से कट रहे हैं तो 2 से काटते रहो जब तक खत्म ना हो जाए, मतलब 2 से जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, उसके बाद फिर 3 पर जाएंगे, उसके बाद फिर 4 पर, 3 से जब नहीं कटेगा फिर 4 जाएंगे, वैसे यहाँ पे 6 कितना जाएगा, 6 जाएगा 2, 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 बार में जाएगा, बट 8 क्या आ जाएगा, 8 जाएगा 2 2 बार 2 में से। आपको नहीं, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये वाला मेथड से, 2 से गया आया, फिर 2 से गया, फिर 2 आया, फिर 2 से जाएगा तो 1 आ गया, कर 2 2 2 2 का फैक्टर, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब इससे क्या जाएगा 2 इंटू 5, ये दोनों प्राइम फैक्टर आ गया। तो हम लोग यहाँ से ये वाला फैक्टर लिखे, अब फैक्टर लिखे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एलसीएम के लिए यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे में से पहले देखते हैं कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। तो ऐसा कोई नंबर जो सारे में कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब जो सारे में कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब कभी कॉमन का मतलब होता है कि जरूरी है कि जो सारे में कॉमन है तभी वो कॉमन आएगा और बाकी सब अकेला अकेला आएगा, नहीं। अगर इस 5 नंबर में से दो कोई ऐसा नंबर है जिसमें से और कॉमन आने के बाद भी अगर कोई दूसरा कॉमन आ रहा है तो वो भी एक ही बार लिखाएगा, उसको हम लोग को 2 बार जरूर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि शायद शायद हम पहले अगर कुछ उल्टा बोल दिए होंगे कि कॉमन का मतलब है कि एक ही बार में आने का, अगर ऐसा कुछ बोल दिया होंगे तो उसको इग्नोर करना, सॉरी फॉर दैट। वो वाला वैसा नहीं है, कॉमन का मतलब है कि जो एक बार तो सारे में सारे आना चाहिए, एक बार भी क्या नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन जो जो कॉमन दो में भी आएगा, और कोई भी दो नंबर में कॉमन आ गया तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, एक ही बार कॉमन लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ दो सब में आ रहा है तो इसको हम लोग एक बार कॉमन लेते हैं, एक बार कॉमन लिया, 2 टू 2, इसको हम एक बार 2 लिखेंगे। अब अब जब सारे में कॉमन नहीं आ रहा है 2, अब सब तो 2 में अब और 2 तो ऐसा नहीं है जो सब में है, लेकिन हाँ, एक ऐसा 2 है जो 2 में आ रहा है, इसको हम लोग एक भी और कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि अब 2 भी अगर कॉमन आ गया ना, तो अगर 2 जगह भी आ गया कॉमन तो उसको हम लोग कॉमन बोल सकते हैं। कॉमन का जरूरत नहीं है कि 5 लोग आदमी खा रहा है तो पाँचों में जब सेम आएगा तभी इसको कॉमन बोलेंगे, नहीं। अगर कोई 2 आदमी में कॉमन आ गया कोई भी चीज़, तो हम बोल सकते हैं हाँ, ये एक दूसरे में कॉमन है, एक दूसरे में कॉमन है। तो यहाँ पे भी जैसे 4 और 8 में एक और 2 कॉमन आ गया, तो इसको हम लोग 2 बार 2 नहीं लिखेंगे, एक बार कॉमन आ गया ना, एक ही बार 2 लिखेंगे। और उसके बाद अब कोई 2 ऐसा नहीं है जो सब दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 है तो और कोई में 2 बचा नहीं है, और 3 है तो नीचे दोनों में और कोई में 3 नहीं है, 5 है तो और कोई 5 में नहीं है। अब बच गया एक नंबर बच गया है, 3 2 5, एक नंबर बच गया है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 5 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 इंटू बचा हुआ 3, आ गया ना 120, जो हम लोग वो वाला मेथड से किए थे। आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लिखना है। अगर तीन को मान लो ऐसा कोई नीचे में दोनों नहीं आया कॉमन, ऊपर में तीनों को में सिर्फ तीनों में कॉमन आया, एक ही ये दोनों में 3 आया और यहाँ पे दोनों में कोई और दूसरा नंबर आता, तो भी हम लोग ये तीनों को मान के एक ही कॉमन लिखते, तीनों में कॉमन है तो एक ही लिखते, एक ही दो यहाँ पे एक ही लिखना पड़ता है। पांचों में गया तो अच्छी बात है, पांचों कॉमन ले लीजिए। अगर दो तीन कॉमन आता तो तीनों में से तीन को ही कॉमन समझ के एक ही बार कॉमन लिखते, यहाँ पे 2 2 आता तो भी दोनों में से कॉमन समझ के, जैसे यहाँ पे किए थे, दो में सिर्फ दो में से यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, तो हम लोग एक ही बार 2 लिखे। फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमेशा लोएस्ट जाना है, लोएस्ट से चेक करेंगे दो का फैक्टर कौन कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है तब जाकर 3 में जाएंगे। फैक्टराइजेशन में हमेशा 2 से, फिर 2 से जब नहीं कटेगा फिर 3 में, फिर 3 से नहीं कटेगा फिर 4 में। कभी ऐसा नहीं कि 2 के बाद हम से फिर हम 6 से चेक कर रहे हैं, 6 से नहीं, हमेशा फैक्टराइजेशन का यही है, तभी फैक्टर आएगा। यहाँ पे हम लोग 2 के बाद छोड़ के यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते हैं, तो 4 के क्या होता है, 4 तो वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए 4 को नहीं चेक करेंगे, 4 छोड़ के सिर्फ, और 2 से कट रहा है फिर 2 से काटे, फिर 4 को 22 प्राइम नंबर ही लिखना है। यहाँ पे जो जो 2 और 3 और 5 सारे प्राइम नंबर है ना, इसी को बोले, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जब सारे फैक्टर जितना फैक्टर में प्राइम नंबर आ रहा है, अगर उसी को नंबर बोलते हैं या फिर उसी मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
इसी में तो यही है इसका बुक मेथड से, बुक में जैसे बताया उसका मेथड से आ गया 120। और उसी को हम लोग आज तक ऐसे ऐसे करते आए हैं ये वाला। इसका मतलब ही वही है, दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है। जो हम लोग किए थे वो भी तो लास्ट में 120 आया था, इसका मेथड से भी 120 आया। इसका मतलब क्या हुआ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई नंबर जिसका हम लोग दो है तो दो का मल्टीप्लाई लिखते रहेंगे 4 6 8 10 सबका मल्टीप्लाई लिखते 120 एक ऐसा नंबर आएगा जो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। और इस 120 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो सब में आ रहा है। इससे बड़ा भी आगे आगे बहुत आएगा, आगे बहुत ऐसे तो इन्फिनिट तक जाएगा। कितना कॉमन आएगा सर जो पांचों में होगा वो नहीं पता, लेकिन 120 एक ऐसा है, एक ही ऐसा नंबर है जो 120 जो हमेशा ये दोनों में से सबसे पहले ऐसा नंबर आएगा जो सब में कॉमन आएगा पांच नंबर में। तो इसको बोलते हैं एलसीएम का मेथड। अब हम लोग करेंगे अपना बुक वाला क्वेश्चन। बुक में क्या दिया हुआ है वो करते हैं। तो इससे पहले बुक में तो वैसे एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। वैसे ऑलरेडी ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। तो पहले जिसमें से एग्जांपल दिए हुए हैं हम लोग पहले एग्जांपल कर लेते हैं। उसके बाद कोई एक फॉर्मूला है एचसीएफ का, उसमें एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे तो कि दो नंबर का प्रोडक्ट आएगा। उसका मतलब क्या है सब हम समझेंगे, सब एग्जांपल के साथ प्रूफ के साथ बताएंगे कि ऐसा क्यों आया। सिर्फ ऐसे आएगा वो नहीं बताएंगे, क्यों आया कैसे आया वो हम पूरा डिटेल यहाँ पे क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। उसको प्रूफ करेंगे क्यों आया, किसको इसके ऐसे का क्यों बोलते हैं कि वो कोई फॉर्मूला या फिर कुछ भी। ऐसे एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दोनों नंबर दिया रहेगा उसका मल्टीप्लाई का बराबर आएगा। ऐसे कैसे आएगा हमको नहीं पता, हम पहले प्रूफ करेंगे उसके बाद ही बताएंगे कि ये ऐसे कैसे आया। तो उसके लिए ऑलरेडी डिटेल में पढ़ने के लिए तो ऑफकोर्स यार थोड़ा सा लेक्चर तो बड़ा होगा ही, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। लेकिन हाँ इतना तो गारंटी है कि हमेशा सब कुछ प्रूफ करके बताएंगे और आपको समझ भी आएगा। तब तक इसको नोट कर लो, पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो आगे बढ़ाएंगे। अभी एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल 2 इसमें है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो अभी बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है एलसीएम और एचसीएफ का। कैसे करेंगे वो आपको एक दो एग्जांपल कराएंगे, एग्जांपल तो सारा कराएंगे, सारा एग्जांपल एक्सरसाइज भी कराना है। लेकिन उसके लिए पहले एग्जांपल इस लेक्चर में कर रहे हैं और अगला लेक्चर में सिर्फ एक्सरसाइज ही होगा और उसमें एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होगा। एक्स्ट्रा मतलब एक यहाँ पे तो बुक में कितना 7 क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, मैं अपना पीडीएफ में देख रहा हूँ फोन में, तो माइंड मत करना यार। मतलब बुक में यहाँ पर बहुत कम ही क्वेश्चन है, लेकिन जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो उसमें ही से एग्जाम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसका इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ तो नहीं होगा ना। एक्स्ट्रा कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सेम टाइप का मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और होमवर्क दूंगा सेम टाइप का। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस टाइप का क्वेश्चन में। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन करते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद वन बाद में करेंगे। वन क्यों बाद में करेंगे, क्योंकि वन नंबर सबसे सबसे बहुत ही जितना इंपॉर्टेंट बोल सकते उतना ही कम है। वन नंबर का उतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये नंबर आज तक टीचर बोलता है ये कि कोई भी नंबर का पावर में एन अगर मतलब कि अगर उसका फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं आया तो फिर उसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा वो तो कोई नहीं बताता ना, वो एक्चुअली में सब बताता है कि नहीं आएगा, 2 और 5 आना चाहिए तभी 0 आएगा। ऐसे क्यों, हम लोग उसको डिटेल में बताएंगे कि क्यों नहीं आता है और आएगा तो क्यों आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, उसको हम लोग एक एक चीज को डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, देख लेना। लेकिन हम डिटेल में बताएंगे कि क्यों नहीं आएगा। ऐसा कोई टीचर आज तक हम ऐसा कोई टीचर नहीं देखा है जो भी बताएगा कि कोई किसी का पावर में और किसी का पावर कोई भी नंबर ले लेंगे और उसके अंदर में उसका यूनिट डिजिट फिर उसका फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा तो ही वो इसका लास्ट डिजिट में 10 आएगा। 2 एंड या फिर 10 इंटू 1 है क्यों, हम उसको डिटेल के क्यों आएगा तो आएगा और क्यों नहीं आएगा सारी चीज को। अभी पहले एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 शॉर्टकट में पीएफएम लिख दिया। पीएफएम का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, पीएफएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब शॉर्टकट में लिख दिया, माइंड मत करना। अब देखते हैं पहले हम लोग क्या करते थे 2 और 6, इसका क्या लिखा लेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका फैक्टराइजेशन, सॉरी प्राइम फैक्टर 6 और 20 का 6 से ऐसे नहीं आ रहा तो फिर ऐसे कर लेना 2 इंटू 3, अब जाएगा 3 से 1 क्या बच गया 2 इंटू 3, इसका 2 फैक्टर है 6 का। 20 का निकालेंगे, 20 का फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1, क्या होगा इसका
2 × 5। अब ये दोनों के बीच में कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है इसका? कॉमन क्या है इसका? ये 2 और कॉमन है और कोई नहीं। ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है, नीचे 2 है एक्स्ट्रा, ऊपर 2 नहीं है, नीचे 5 है तो ऊपर 2 4 नहीं है और कोई नहीं कॉमन। तो यहाँ पे इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो निकाला है लेकिन हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट इसमें 2 है। 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इसमें इसका हाईएस्ट कॉमन आएगा दोनों में। अगर इसके बाद हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, 1 × 1 नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का मतलब ऐसे कोई वैल्यू होता नहीं मल्टीप्लाई में। ऐसे तो होता है लेकिन मल्टीप्लाई में कोई नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करो वो सेम ही नंबर आता है, तो इसको इसलिए हम 1 नहीं लिखे। तो इसके HCF क्या हो जाएगा? 2 कॉमन आ गया। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो एलसीएम मतलब क्या? फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं? सेम नंबर जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। कॉमन का मतलब जो अगर 5 नंबर दिया रहेगा, 10 50 जितना नंबर दिया रहेगा, अगर उसमें एक नंबर मतलब एक ही बार में अगर 2 ही नंबर में से कोई कॉमन आ रहा है तो उसको हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। कॉमन का मतलब 2 में भी चलेगा, जरूरत नहीं है कि सभी में आएगा कॉमन तभी वो कॉमन आएगा। तो यहाँ पे तो 2 ही नंबर है तो इसमें कॉमन आएगा 2 और बाकी जो बच गया, जितना बच गया 2 2 3 5, ये तीनों को एक एक बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 2 3 5 ये वाला। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4 और 4 से 12, 12 5 जा 60 60। तो इसका एलसीएम हो गया 60 और एचसीएफ क्या हो गया? 2। ये है इसका। इसको नोट डाउन कर लेना जल्दी। इसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। 3 क्यों नहीं करेंगे? 3 के लिए सबसे पहले इसका प्रूफ वाला वही प्रूफ बताएंगे आपको। 1 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट उतना ही है, बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का। 4 नंबर बिल्कुल 2 जैसा ही है, 2 जैसा ही बिल्कुल 4 है। तो अब इसको एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 करते हैं। इसको नोट डाउन तो कर लिया होगा, बिठाते हैं। सेम ये भी 2 जैसा ही है। फिर पहले नंबर लिखते हैं 6 72 एंड 120। इसका क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब 2 3 5 7 11 ऐसे प्राइम फैक्टर। पहले सेम नंबर वैसे ही फैक्टर इसका 2 × 3, 3 से जाएगा 2 × 3, 72 का 72 का फैक्टर। 2 से पहले 2 से जब तक 2 से नहीं कटेगा तब तक करते रहेंगे। 36 2 से 2 × 2 × 2 दो बार 3 × 3 और उसके बाद 120। 120 को क्या करेंगे? 2 60 2 30 2 50 वो 3 से जाएगा 5 फिर 5 1। तो 30 30 ना 7 7 24। हाँ 2 × 2 × 2 2 2 × 2 × 2 2 × 2 2 3 × 5 3 × 5। ये हो गया हम लोग का फैक्टर, दोनों का प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब इस दोनों को देखेंगे कॉमन, इस दोनों के बीच एचसीएफ निकालने के लिए। हाँ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम लोग का इसमें हाईएस्ट है, हाईएस्ट कौन सा है? हम्म हम्म एक ये है हाईएस्ट यहाँ से, एक ये है हाईएस्ट। 3 3 3 यहाँ पे तीनों में आ रहा है। एलसीएम के लिए दो यहाँ पे आता है तो फिर दोनों को हम लोग कॉमन ही लेते हैं यहाँ पे। और एचसीएफ के लिए तो तीनों आना चाहिए। एलसीएम के लिए 2 में भी चलेगा लेकिन एचसीएफ जितना नंबर दिया रहेगा 1 2 मान लो यहाँ पे वही पहले वाला अगर ये ले ले 2 4 6 8 10 पहले वाला नंबर ले ले। तो एचसीएफ के लिए एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में कोई भी नंबर में अगर 2 बार कॉमन आ गया तो हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में पांचों में के पांचों में कॉमन आना चाहिए और हाईएस्ट पांचों में। यहाँ पे दो दो में हाईएस्ट आने से नहीं होगा, पांचों में हाईएस्ट आएगा तब हो जाएगा होगा एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। तो इसको लिखते हैं आप एचसीएफ। हाँ एचसीएफ क्या है इसका? एचसीएफ में क्या है? एक बार 2 है तो उसको 2 लिखेंगे
एक बार क्या है, 3 है, 3, ये 3 लिखेंगे। तो 3 दूना कितना हो गया? 6। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में होता है कि 2 बार जितना कॉमन आया उसको पहले तो लिखेंगे 2 into 3, ये दोनों से ये दोनों ये वाला 3 पूरा तीनों में कॉमन आ गया, 2 तीनों में कॉमन आ गया, 2 और 3 आया। अब बचा हुआ जो आएगा एलसीएम, इसके लिए भी ये भी कॉमन लेंगे हम लोग। इसी को बोलते हैं एलसीएम, यही फ़र्क है एलसीएम और एचसीएफ में, बस इतना आप लोग याद रख लेना। याद करने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छे से समझाए हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लेना 2 और अब इसके बाद ये दोनों दोनों में कॉमन आ गया तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। एक बार इसके लिए 2 लिखे और एक बार इसके लिए 2 लिखेंगे, बस। और उसके बाद क्या बच गया? 3 बच गया, इसका पेयर नहीं है और 5 का पेयर नहीं है, तो तीनों को एक-एक बार लिख देंगे। 3 into 5, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना? नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 इंटू 3 थ्री जा 9 इंटू 5, 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 360। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 6, एचसीएफ 6 और एलसीएम 360, 360। इसको नोट डाउन कर लेना। तो इसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और 4 कर लिया, अब करते हैं 3। 3 नंबर में उससे पहले यहाँ पे एक बुक में ये बनाया है कि एचसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ निकालो एलसीएम निकालो, उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो पहले गिवन नंबर जो होगा पहले से वो दोनों का प्रोडक्ट का बराबर होगा। इसका मतलब क्या, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऐसे। जैसे कि एक बोला है कि एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन नंबर का इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ऐसे ये बुक में बोला है, ऐसा क्यों? हम लोग इसके वेरीफाई करेंगे करके कि सही में ऐसा हो रहा है या नहीं है। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या किए थे? एक था 6 और एक था 20, एक था 6 और एक था 20। अब उसको हम लोग को फैक्टर तो निकाल लिया, फैक्टर कितना आया था पहले का? 6 और 20 का फैक्टर कितना आया था? एक बार फिर से निकाल लेते हैं। 6 का आया था 2 into 3 और 20 का क्या आया था? 2 into 2 into 5। तो इसका एचसीएफ आया था कॉमन 2 और एलसीएम आया था 2, 6, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 से 60, 60। इसका एलसीएम ये आया था, एचसीएफ इतना एलसीएम। तो फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला ये बोला है बुक में, बोला है इसको लिख लेना। उसमें बोला है कि एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट गिवन नंबर के बराबर होगा। गिवन नंबर कितना था? गिवन था 6 और 20, 6 और क्या था और 20 गिवन नंबर था, तो 6 नंबर एलसीएम। पहले हम लोग एम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई। एलसीएम क्या है इसका? एलसीएम हम लोग का यहाँ आया था 60 और एचसीएफ ये था 2। इसको प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट यानी 60 इंटू 20, ये कितना आ गया? 60 इंटू 2 120, 120 आ गया। और हम लोग का गिवन नंबर क्या था? 60 इंटू 20, 60 इंटू 22, 6 इंटू 20, ये क्या आएगा? ये भी दोनों बराबर आ गया। 120 यहाँ पे भी आ गया, 120 यहाँ पे भी आ गया, मतलब क्या? सही बात है, ये दोनों का प्रोडक्ट गिवन नंबर के बराबर होगा। अब एक ठो एग्जाम्पल नंबर 4 किए थे, एग्जाम्पल नंबर 2 था, उसको वेरीफाई कर लिए, इसको भी बुक में लिख लेना वेरीफाई करके। एलसीएम एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट एचसीएफ, एचसीएफ आया 2, एलसीएम 60, दोनों का प्रोडक्ट 120 आया। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या था? 6 था और 20 था, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया 120 आ गया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको नोट डाउन कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें उसके हिसाब से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुक में तो ऐसा बोल दिया है और उसको हम लोग चेक करेंगे सच में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या था? 4 में नंबर क्या था? 4 में 6 था, 72 था और 120 था, ये दोनों नंबर था। इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर क्या था? फैक्टर अरे यार फिर से चलो कर लेते हैं। 2 इंटू 6 और 2 4 8 तो 36 72, हाँ ये और 120 120 जाएगा 260
30 2 से 15 3 से 5 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये आया एलसीएम। एलसीएम कितना है इसका? एचसीएफ आया था 2 और 3 कॉमन आएगा 3 तो एचसीएफ आया था इसका 6 और एलसीएम आया था मल्टीप्लाई करेंगे ये भी और ये भी तो 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या था 360 ना 12 24 24 बचे 24 24 थे 72 इंटू 5 15 10 360 ये एचसीएफ आया था हम लोग का 6 और एलसीएम आया था 360 और उसको चेक करते हैं वही इसी मेथड से एचसीएफ क्या है एचसीएफ है 6 एलसीएम क्या है 360 कितना आया एचसीएफ एलसीएम क्या है 360 कितना आया था 36 3 हाथ में आया 18 3 21 हम लोग कितना आया 2100 2160 2160 आया एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। अभी क्या है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किए 360 और 6 एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट किए तो आया था 2160 आया। अब हम लोग गिवन नंबर का प्रोडक्ट चेक करते हैं कि ये 2160 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गिवन नंबर का प्रोडक्ट गिवन नंबर क्या था 6 था और 72 तो पहले इधर 72 लिखते हैं पहले लिखते हैं 120 और 72 इंटू 6 143 ये आया। अब इसके बाद 120 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जीरो बैठा देंगे 12 से मल्टीप्लाई 4 6 8 फिर 4 3 2 नहीं कहीं तो गलती हो रहा है 62 14 12 करूँ हाथ में 42 सही है। अब इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4 5 6 7 8 लेकिन लेकिन 4 तो ये था हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ जनरली बोलो तो जनरली ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। और जैसे हम लोग पिछला नंबर किए थे ना वो वाला 620 वाला 620 जो अभी किए थे इसमें इसमें ये वैलिड है। इसमें आराम से अगर कोई एचसीएफ अगर नहीं पता रहेगा तो हम लोग प्रोडक्ट गिवन नंबर से ये देख पता कर सकते हैं ये फॉर्मूला में। लेकिन क्या यहाँ पे मान लो 18 आ गया ये एक ऐसा नंबर आ गया ऐसे 3 तो नंबर आ गया ना 6 आया 18 आया 20 आया ये 3 नंबर के लिए क्या ये वैलिड है या नहीं। तो फिर एग्जाम्पल नंबर 4 में देखना वहां पे एक रिमार्क करके लिखा हुआ है रिमार्क करके कि जो जनरली ये 2 नंबर के लिए वैलिड है वहां पे लिखा नहीं है लेकिन बता रहे जनरली ये 2 नंबर के लिए वैलिड है कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन मतलब एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ देयर नंबर। लेकिन वहां पे 3 नंबर के लिए वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं आते हैं। जैसे कि हम लोग कोई एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि तो एक नंबर ही ले लेते हैं 2 4 6 2 4 और 8 एक नंबर ले लेते हैं लाइक 2 4 8 तो वहां पे देखते हैं कि यहाँ पे वो वैलिड है या नहीं। 3 नंबर के लिए जनरली नहीं होता है वैलिड रियरली रियरली कोई एक्सेप्शन ऐसा केस है कि जहाँ पे 3 नंबर के लिए भी यहाँ वैलिड कर जाए लेकिन ऐसा कोई 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं होता है। 3 नंबर के लिए एक दूसरा फॉर्मूला है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वहां पे लास्ट में देखना जब चैप्टर खत्म हो रहा है ना 1.2 खत्म हो रहा है तो वहां पे एक कंक्लूजन या फिर ऐसा कुछ करके वहाँ पे 2 फॉर्मूला दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का, उससे हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है। अगर आप बोलोगे कि नहीं फॉर्मूला पहले लिख के बताएंगे क्या फॉर्मूला उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे देखना ये वाला यहाँ पे क्या दिखा है एचसीएफ एलसीएम 3 नंबर के लिए देखते हैं। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 2 4 और 8 एक नंबर ले लिया इसका फैक्टर 2 इसका फैक्टर 2 इंटू 2 और इसका फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें कॉमन क्या है एक आया तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका एक ही कॉमन है जो तीनों में आ रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा और एलसीएम क्या होगा एलसीएम के लिए जो कॉमन आता है एक बार उसको एक बार लिखते हैं यहाँ भी एक कॉमन आ गया है तो एलसीएम के लिए 2 में भी कॉमन आएगा कॉमन तो यहाँ पे एलसीएम में एक ही बार ले लेंगे और एक क्या बचा 2 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 8 तो एलसीएम क्या आएगा एलसीएम है इसका 8 और एचसीएफ 2 तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ रहा है हम लोग को 2 इंटू 8 16 आ रहा है। बट यहाँ पे गिवन नंबर क्या है यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 8 गिवन नंबर दिए है 8 3 24 24 दूना 8 चौका 32 दूना 64 यहाँ तो तीनों का प्रोडक्ट करने के बाद 64 आ रहा है और यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करने से 16 आ रहा है। तो क्या यहाँ पे यहाँ तो वैलिड नहीं किया ना नहीं 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं करता है। कभी कभी रेयरली अगर शायद मैच कर जाए नहीं तो जनरली नहीं करता है ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। तो 2 नंबर में तो आसान रहेगा ना तब तो 2 नंबर का आराम से आप करके निकाल लोगे।
तो इसको मिटाते हैं। तो इस पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4, 4 नंबर सॉरी 3 शायद। एग्जांपल नंबर 3 राइट। एग्जांपल नंबर 3 इसमें दो ऐसा नंबर दिया हुआ है। एग्जांपल 3 में एक एचसीएफ है 96, हाँ, दो नंबर दिया है। दो नंबर, एक है 96। एग्जाम्पल नंबर 4 में एक नंबर है 96 और दूसरा नंबर है इसका 10 सॉरी 404। ये दो नंबर दे दिया हुआ है और एचसीएफ इसका फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम कितना गिवन है, गिवन है, यहाँ पे एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम इसका गिवन है, सॉरी सॉरी गलती हो गई, फिर गलती हो गई, कट को। कहाँ गया, कौन सा कर रहे थे? प्राइम 36 इतना गिवन दैट 696 का और 4 का इतना, एचसीएफ इतना का इतना आ गया और एलसीएम, हाँ, तो इसका एलसीएम तो ये दोनों गिवन नंबर है और यहाँ पे बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों को बताने, फाइंड करने। एचसीएफ कल एलसीएम और एचसीएफ बताने, एचसीएफ ये दोनों निकालना है यहाँ पे, और ये यहाँ पे दे दिया है ये दोनों नंबर, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। तो हम लोग का सबसे आसान क्या होता है, सबसे आसान होता है एचसीएफ फाइंड करना। एलसीएम में तो कॉमन खोजो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो। उसमें थोड़ा एलसीएम बड़ा है, पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। पहले 96 लिख लेते हैं, 96 का फैक्टर और 404 का फैक्टर। ऐसे मत देना, इक्वल टू साइन दे देना। 96 का फैक्टर 2 आ जाएगा 4 5 48, तो हो जाएगा 4 2 4 24, फिर 2 से कटेगा 12, फिर 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 2 दूना 2 96 सही है। 2 × 2 1 2 3 पावर बुक में स्क्वायर पावर दिया हुआ है, हम पहले बोल दिए थे ना स्क्वायर पावर कुछ नहीं करने को, ऐसे करने को 1 2 3 4 जो वैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख देने को। उसके बाद फिर 5 1 2 3 4 5 32 32 सही है। 5 × 3 और इसका लेते हैं 404 का, इसका लेते हैं फैक्टर। 2 से जाएगा 202, फिर जाएगा 2 से 101 और 101 ये ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, अभी किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ 101 से कटेगा ये, तो एक बार में कट गया ये, यानी 1 आ गया, 1 आ गया। अब इसको, इसका प्राइम नंबर 2 × 2 दो दो और 101 ये प्राइम नंबर है, कभी नहीं कटेगा। तो यही हम लोग का फैक्टर आ गया। अब यहाँ से हम लोग का एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम में क्या होता है, इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं कि जो जो कॉमन मैच कर रहा है। कॉमन एक ये मैच किया और एक ये मैच किया, दोनों मैच किया, और कोई ऐसा नंबर है और जो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा दो, नहीं होगा, दो 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 बार मैच किया ना, तो 2 × 2 लिखेंगे, 2 बार 2, 2 × 2। अब क्या हो जाएगा, ये 4, ये हम लोग का 4 जो है ना, ये 4 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें भी 4 आएगा, जो 4 से लास्ट हाईएस्ट 4 में ही काटेगा ही, और 4 ऐसा नंबर है जो इससे कटेगा। उसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट मतलब ये इसके बाद 4 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो ये दोनों से कटेगा। 4 से कटेगा ही बस, लास्ट से 4 ही नंबर जो ये दोनों से कटेगा, तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही आ गया 4। अब इसमें एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे कॉमन तो कुछ नहीं है, कॉमन में क्या करेंगे हम लोग, कॉमन में कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं एलसीएम में 1 × 2। अब क्या है उसके बाद जितना नंबर है 1 2 3 2, उसके बाद 3, उसके बाद 101, तो मतलब कि एक दो बार में ये कॉमन है गया, तो 2 बार ये लिख दिया। उसके बाद क्या है 1 2 3, तो 1 2 3
उसके बाद 3 3 उसके बाद 1। मतलब कि हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते यहाँ तक आएंगे और जितना बचेगा उसको 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा नहीं। हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। ये वाला जब 2 नंबर दिया है, 2 नंबर में मेथड फॉलो करेगा कि एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। हम लोग ये वाला मेथड फाइंड करके इजिली निकालेंगे। तो हम लोग इतना बड़ा मेथड नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर ये 2 नंबर के लिए वैलिड है तो फिर वो फॉर्मूला लगाते हैं ना, फॉर्मूला क्यों पड़ेगा? तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ये वाला फॉर्मूला लगवाते हैं। गिवन नंबर यार हैंडराइटिंग समझ लेना, मतलब क्या लिखे हैं बोल दे रहे लिख लेना। अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, दो नंबर क्या है 96 और 104 है, 96 104 और यहाँ पे एचसीएफ क्या आया है हम लोग का 4 4 एलसीएम ये। हम लोग क्या करते हैं एलसीएम के लिए, जो इधर मल्टीप्लाई में होता है उधर डिवाइड में जाता है। और आपको नहीं पता इक्वेशन में कि मल्टीप्लाई डिवाइड में कैसे जाता है, प्लस माइनस कैसे होता है, तो फिर कमेंट करना, उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे एकदम बेसिक से। बेसिक मतलब बेसिक से पढ़ाएंगे, बोले हैं मतलब पढ़ाएंगे बेसिक से, उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे अब 4 से कट जाएगा, 4 से क्या कट जाएगा 101 में क्या करते हैं 96 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना 96 में कितना जाएगा। भाई तुम लोग कर लेना, टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 96 इंटू 101 96, हाँ 96 सही है 96 तो इसको ये करना। ये है एग्जाम्पल नंबर 4। ये हम लोग ये वाला फॉर्मूला से यूज किया, ये वाला एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ तो आसान है, एचसीएफ तो निकाल सकते हैं नहीं तो एलसीएम पता होता है, एलसीएम अगर पता होता तो यहाँ पे ऐसे करते एचसीएफ निकाल लेते एलसीएम। और यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या करो 96 96 वही 96 डालो, एचसीएफ बन जाओ, 96 मल्टीप्लाई करेगा आएगा तो 4 से कट जाएगा फिर बस। करना एक बार जल्दी जल्दी इसको छापो। तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं और वो कौन सा है, वो है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन यानी कि उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रह चुका है, मतलब 2023 या फिर कोई साल में वो एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में 10 का। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस है। मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही यही इसी टाइप का क्वेश्चन या फिर यही कॉन्सेप्ट ही लगता है इस चैप्टर का। तो इसको ध्यान से सुनना और देखना। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया है कि 6 का पावर में n है और n ऐसा क्या होगा, n ऐसा क्या यहाँ पे पुट करेंगे जिसका लास्ट डिजिट यानी कि यहाँ पर कुछ भी नंबर है लेकिन लास्ट डिजिट में क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट में 0 आना चाहिए, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट पे। तो इसको हम लोग 6 का पावर n बनाना है, मतलब 6 का पावर n है, इसका n करने पर क्या पुट करेंगे, निगेटिव तो पुट नहीं करेंगे, निगेटिव पुट करने से मान लो निगेटिव -2 पुट किए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो वो फ्रैक्शन चलेगा, 6 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। निगेटिव का मतलब बाई नीचे बाई में चल जाता है, बाई का में, तो 6 का स्क्वायर क्या जाएगा 1/36 आ जाएगा। ये तो ये तो कभी भी निगेटिव तो होगा नहीं, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर ही होगा, लेकिन पॉजिटिव क्या होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्या है, इसका स्क्वायर तभी आएगा। तो हम लोग तो ऐसे तो हम लोग काफी देखे हुए हैं, ऐसे तो मैं भी बहुत देखा है, टीचर लोग बहुत ही ऐसे देखे हैं कि अ, बहुत लोग समझाते भी और बताते भी यही है कि अगर इसका अंदर का ये बेस ले लो, बेस क्या है इसका बेस है 2, बेस है 6, मतलब इसका बेस कितना है 6 है और 6 का इसको हम लोग को फैक्टर बनाना है 2 और 5, 2 और 5 और 2 और 5 क्या है, 2 और 5 अंदर फैक्टर बनाना है। अगर 2 और फैक्टर नहीं आ रहा है, 2 और क्या है यहाँ तो आ रहा है 2 और 3 आ रहा है फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तो इसका फैक्टर ही आ रहा है 6 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका पावर n है। तो अंदर अगर 2 और 5 नहीं है तो ये क्या करेगा, हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि इट इज यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। ये हम लोग का मतलब कि ऐसे सारे बताते हैं, लेकिन कोई शायद ही ऐसा कोई बताएगा, हम तो ऐसे देखे नहीं है कि वो बताए होंगे कि क्यों नहीं, मतलब लास्ट डिजिट पे क्यों आते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको काट दीजिएगा, नहीं तो इसको हो जाए थोड़ा नीचे दिखाना हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। मतलब 6 के डिजिट पे ऐसा क्यों, मतलब क्यों नहीं आ रहा है, आज हम लोग इसके बाद बात करेंगे। 6 का डिजिट स्क्वायर है, 6 का पावर n है, क्यों नहीं आ रहा है इसका, क्यों लास्ट डिजिट पे 0 नहीं आएगा। यहाँ पर तो 2 और 5 ही क्यों आने के बाद ही क्यों ये 0 होगा और क्यों नहीं होगा, हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये इसके क्यू 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 का मतलब क्या बोल सकते हैं, लास्ट में 10, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग ये बात करते हैं इसके ऊपर। मान लो हम लोग पहले एक नंबर ले लेते हैं 5, 5 ठीक है, कोई भी नंबर इसका स्क्वायर करो,
इसका स्क्वायर करो, पावर यहाँ तो 6 का पावर वहाँ n बात करें ना, पावर का बात करें मतलब यहाँ पे पावर का बात करें, एक्सपोनेंशियली बात करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का क्यूब कितना होगा 125, इसका पावर 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा और 25 तो कम दूना 10, 10 दो 12, हाथ में एक, ये 5 का पावर 4 625, ऐसे करते करते जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी में लास्ट डिजिट पे जीरो आ रहा है, यानी कि 5 का भी n कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लास्ट में लास्ट डिजिट पे जीरो कभी नहीं आएगा, इसका भी कभी नहीं आएगा, 5 का पावर n पे भी नहीं आएगा, 6 का पावर पे भी n नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये डिजिट लास्ट डिजिट में जीरो कैसे आएगा? तो हम लोग ये बात करते हैं लास्ट डिजिट पे जीरो क्यों आएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे, आप ले लो 2 ले लो, 4 6 8 10 12, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, हम सिंपल वे में बताते हैं, सिंपल वे में। लास्ट मतलब किसी का यूनिट डिजिट में जीरो तभी आएगा, इसके ऊपर मान लो कोई भी नंबर है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कोई भी पावर देंगे n, इसका लास्ट डिजिट पे तभी जीरो आएगा, तभी जीरो आएगा जब इससे पहले कोई भी नंबर होगा उसका डिजिट पे जीरो होगा। मान लो यहाँ पे कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर है, यहाँ पे एक खाली बना देते हैं बॉक्स, यहाँ पे कोई भी नंबर है, दो मान लो दो डिजिट है, दो डिजिट का तीन डिजिट ले लेते हैं, तीन डिजिट का कोई नंबर है, एक तीन को डिजिट हो गया, तीन डिजिट का नंबर पे लास्ट डिजिट में जीरो जब तक नहीं होगा तब तक इसका पावर में लास्ट में जीरो कभी नहीं आएगा। लास्ट में अगर यहाँ पे पावर में इसके अंदर में कोई भी यहाँ पे एन दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अगर इसका लास्ट में जीरो है तभी उसका लास्ट में जीरो आएगा, नहीं तो उससे पहले कभी जीरो आ ही नहीं सकता। किसी किसी का भी स्क्वायर कर लो, किसी का भी स्क्वायर, कोई भी नंबर डाल दो यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे 4 5 450 का भी कोई पावर में अगर एन डाल दो, एन मतलब 2 3 4 5 कुछ भी डालो, 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पर डाल देंगे तो लास्ट में जीरो आएगा ही जाएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि यहाँ पे इस 450 में भी लास्ट में यहाँ पे जीरो है, जीरो आया ना, तभी जीरो से लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, मतलब आएगा, इसको कोई 2 3 4 5 कुछ भी कर दो जीरो आएगा ही आएगा। ऐसा क्यों? 10 ले लेते हैं, 10 फोर, इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। हम लोग पहले ये बात करते हैं 10 के ऊपर, यहाँ पे 10 नंबर ले लेते हैं, 10 10 का पावर n, तो ये क्या आएगा? हाँ, कैसे? क्योंकि लास्ट में जीरो है ना, तो ये जीरो यहाँ पे जीरो आएगा ही आएगा, लास्ट डिजिट में यहाँ पे जीरो आएगा ही आएगा, 10 का पावर n, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे जीरो है। 20 लास्ट में क्या है? यहाँ पे 20 जीरो है, कोई भी पावर ले लो n में, लास्ट में यहाँ पे जीरो आएगा ही आएगा। 30 40 50 100 1000 10,000 160 190, लास्ट में जीरो, लास्ट डिजिट पे जीरो आएगा ही आएगा, उसका पावर ही कोई भी नंबर पावर ले लो जीरो आएगा ही आएगा। और उसके लिए बस इसके लिए इसीलिए बोला जाता है कि उसका अंदर का फैक्टराइजेशन 2 और 5 आना ही चाहिए, फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का फैक्टर, सॉरी 2 और 5 का फैक्टर आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जो सारे लोग क्या बताते हैं कि 2 और 5 जब तक नहीं आएगा तब तक उसका पावर में ये नहीं हो सकता। टू प्राइम फैक्टर बोले क्या? प्राइम फैक्टर 10 भी तो ले सकते हैं, 10 × 1 भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, 10 × 1 भी तो कर सकते हैं, बट ये 10 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो इसको 10 को तोड़ देते हैं प्राइम प्राइम नंबर में, 2 और 5 में तोड़ देते हैं, और 5 को तो 5 वन, 1 को तो 1 ही रह जाएगा, इसका पावर है, यानी कि 2 और 5, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि 2 और 5 होगा तभी लास्ट डिजिट में जीरो आएगा, या फिर बुक में भी यही बोला है कि लास्ट डिजिट पे जीरो तभी आएगा जब अंदर 2 और 5 आएगा, 2 और 5 उसका प्राइम नंबर आएगा। लेकिन 2 और 5 ही क्यों आएगा, इसका हम लोग रीजन में बताए हैं कि उसका 2 और 5 क्यों, क्योंकि 2 और 5 का प्रोडक्ट कितना होता है 10, या फिर 2 × 2 × 5 क्या आ गया, 2 बार 2 आ गया, 2 बार 5 आ गया, इसको हम लोग एक दो, इसको 5 10 हो जाएगा ना, तो इसका 2 1 बार 5 क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब दो एक बार 5 करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी यहाँ 2 बार 5 दिया, इसका मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट पे जीरो आएगा ही आएगा। कैसे? तो 5 5 जा 20, 52 जा 100, 100 आ गया ना, लास्ट डिजिट पे जीरो आया ना, ये काटा ही कटेगा, इसलिए लोग बोलता है कि अंदर 2 और 5 होना ही चाहिए उसका प्राइम नंबर में। फिर और एग्जांपल लेते हैं, इतना समझ में नहीं आया? और 40 में क्यों, 40 का पावर में n देंगे, अब इसका लास्ट में जीरो है ना, इसको कटेगा ही कटेगा, मतलब ये लास्ट के डिजिट पे यहाँ पे जीरो आएगा ही आएगा, इसका पावर कुछ भी देंगे 2 3 4 5, लास्ट डिजिट पे ये जीरो आएगा ही आएगा। अब 40 का हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसका बोलता है कि पहले प्राइम नंबर लिखो, 40 का पहले फैक्टर लिखते हैं, 40 का फैक्टर क्या आएगा, काट लेते हैं, फैक्टर लिख पहले, 2 से 20, फिर 2 से 10,
फिर 2 से 5 आया ना? क्या है इसका फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 40। लास्ट में 2 और 5 आया ना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ये इसका फैक्टर आया। इसमें देखना 2 और 5 आया है। हर एक लेक्चर में एक मार्कर देना जरूरी है। 2 और 5 आया ना? बस 2 और 5 आया तो ये क्या हो जाएगा? इसे लास्ट डिजिट में जीरो आएगा ही आएगा। यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कितना भी इंफिनिट जितना तक डाल लो लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 इसका आ गया। लिख लो लास्ट में 2 और 5 आया ना? 2 और 5 आया, 2 और 5 होना ही चाहिए क्योंकि 2 और 5 का प्रोडक्ट 10 आएगा और 10 के लास्ट में जीरो है, तो इसलिए लास्ट में कोई भी इसका वैल्यू आ जाए, कोई भी स्क्वायर क्यूब करे लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा। बस यही है, यही मतलब, इसलिए लोग बोलते हैं कि 2 और 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्यूब यहाँ पर 2 और 5 होगा तभी, बाद में तो ये 2 नंबर है, यानी कि 2 का 2 है, अगर एक तो 5 आएगा तो ठीक है, 2 और 2 बार 2 2 बार 5 आ रहा है तो समझ में आ रहा है। क्या 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा तो आएगा कि तब लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा फिर हम लोग बताते हैं अगर एग्जाम्पल से। इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 120, 120 का। 120 का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका पावर में है। इसका बोलते हैं लास्ट डिजिट पे जीरो आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जीरो है, जीरो है तो जीरो आएगा। अब इसको हम लोग बुक के मेथड से देखते हैं। बुक में कैसे बोला है कि लास्ट में 2 और 5 का प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। 2 और 5 का प्रोडक्ट क्यों आएगा? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट मतलब 2 और 5 इसका फैक्टर में 2 और 5 की का आना आएगा ही आएगा। अगर 2 और 5 नहीं आया तो फिर वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का प्रोडक्ट 10 आता है। 10 और 10 से जो भी मल्टीप्लाई करेगा, उस 10 से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी नंबर को, वो लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा। इसलिए 2 और 5 का प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग अभी 120 का फैक्टर निकालते हैं। 120 का फैक्टर, 120 का फैक्टर 2 से 60 में गया, 2 से 30 में गया, 2 से 15 में गया, 3 से 5 में गया, 3 से 5 में। क्या इसका फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, मतलब वही 3 इंटू 5, पहले 3 फिर 5, 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें देखना लास्ट में, यहाँ देखना प्रोडक्ट में कोई एक नंबर है कि नहीं? 2 और 5 2 आ गया ना प्रोडक्ट में। अब इस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, 10। इसके बाद कुछ भी नंबर आया, 3 भी आया ना, 3 तो इसमें नहीं है। 2 और 5 में तो ऐसा कोई कॉमन नहीं, जरूरत नहीं है कि सिर्फ 2 को ही 2 और 5 आना चाहिए और कोई नंबर नहीं आएगा। कोई भी नंबर आ जाए इसके बाद 2 3 4 5 6 8 10 जो भी आ जाए, जो भी प्राइम नंबर आ जाए, 101 भी 101 आ जाएगा इस जगह पे, कोई भी नहीं, फिर भी वो कटेगा ही कटेगा क्योंकि 2 और 5 का प्रोडक्ट 10 आया है। तो इसके बाद क्योंकि आप 10 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट में जीरो आएगा तो इसके लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा। कोई भी नंबर का, जैसे कि हम बताए एग्जाम्पल देकर बताए थे 10 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करने क्या हो जाएगा? 100 हो गया। 10 का क्यूब, इसको क्या करेंगे? क्यूब करने से यहाँ पे 3 को जीरो हो गया, पावर 4 क्या हो जाएगा? 4 को जीरो हो गया। लास्ट में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो पता करना है। क्वेश्चन में तो यही था कि लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जीरो, यहाँ पे क्वेश्चन के पहले ही, क्वेश्चन में ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लास्ट में जीरो आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नंबर में स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, इसका एन का ये वैल्यू है, एन का 2 है, 3 है, 4 है, एन का कोई भी वैल्यू दे दो, अगर यहाँ पे जीरो आया तो फिर जीरो लास्ट में आएगा ही आएगा। यही है कॉन्सेप्ट है, यही है मेन कॉन्सेप्ट। तो इसको कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल में लिख लेना। इसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही था, इसलिए हम लास्ट में बताया अच्छा से। इसको नोट डाउन कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट करके। इसको जैसे अपना एग्जाम्पल में, मतलब इसको अगर तुम अगर अपना अपना तरीका से हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आता है जिस लैंग्वेज में, उसमें लिख लेना। जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे कि लास्ट में क्यों क्यों ऐसे आता है। तो ये हम लोग बताएं, मतलब सारे, मतलब इससे पहले हम लोग जितना मतलब क्वेश्चन देख किए हैं या फिर और लोग को भी देखते हैं, बोलता है कि लास्ट में 2 और 5 आएगा ही आएगा, मतलब कि इसका जो भी नंबर दिया रहेगा इसका एलसीएम करके बीच में 2 और 5 चाहिए चाहिए। 2 और 5 आ गया तो वो उसका पावर में, एन का पावर में कोई भी नंबर दे दो, वो लास्ट में नहीं आएगा। ये लास्ट में, बीच में कोई भी नंबर आ जाए, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, इससे पहले कुछ भी नंबर है लास्ट में जीरो आएगा। क्वेश्चन में ये पूछता है कि लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो ये लास्ट में जीरो आ गया, मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ से पहले जीरो आएगा। और पहले जीरो क्यों आया उसका हम लोग यहाँ फैक्टर देख लिए, फैक्टर निकाल लिया 2 और 5। और यहाँ पे तो लेकिन वही है कि सारे क्वेश्चन सारे ऐसा नहीं बोलते हैं कि जैसे हम जितना वीडियो देखे हुए हैं, या फिर दो चार लोग को भी, स्टूडेंट को भी पूछते हैं कि जो मैं एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो उसको पूछे हैं कि यार ऐसे अंदर इसका मतलब कि ये तो पता है कि 2 और 5 का प्रोडक्ट में नहीं है, 2 और 5 का प्रोडक्ट करेंगे
तो ये अंदर का कोई भी नंबर होगा उसका लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। लेकिन क्यों करेंगे ये एक्चुअली पूछे हैं कि ऐसे क्यों पता था, उसको नहीं पता था तो अच्छा से बताएं। आप लोग को भी मेरा तो फर्ज बनता है कि अपने सारे स्टूडेंट को बताने का, तो मैं भी बताएं कि अंदर 2 और 5 ही क्यों आएगा, क्योंकि 2 और 5 का प्रोडक्ट 10 होता है और 10 तो 10 भी होता है। 10 का हम अंदर तो 10 भी ले सकते हैं ना, ये वाला अंदर भी तो यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं, बट 10 में क्या होता है, 10 तो प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। इस चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर फॉलो किया है। हम सिर्फ फैक्टर बताए हैं, पहला बता देते कि इजिली फैक्टर, अगर आपको फैक्टर भी नहीं पता तो फिर फैक्टर बताए थे, लेकिन मेन इस चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन से पढ़ा है और एग्जाम में भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही मेथड से बताना है। इसलिए हम बताए हैं कि अंदर 10 तो नहीं आएगा, 10 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए 10 नहीं आएगा। 10 को हम लोग प्राइम नंबर में डिवाइड कर दिया 2 into 5। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, इसलिए 2 और 5 का प्रोडक्ट होगा ही होगा इसका फैक्टर में, प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होगा ही होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 10 आ गया। तो बाकी जो भी नंबर आ जाए, 2 आया, 3, 5, 10, 20, 1, 0, 1, कोई भी नंबर आए 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, इसलिए 2 और 5 देखा जाता है। यही हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1। अब वो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 के करके खत्म करते हैं इस लेक्चर को। तो यही हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1 है, लास्ट का क्वेश्चन, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतना इसमें। यार इसको क्या हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही एग्जाम्पल नंबर 1, यही पीवाईक्यूज है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ एग्जाम में, तो इसको लिख लेना। नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे बोला है वही नंबर, वही जो हमको बोले हैं, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ तो आप बता ही दिया था कि नेचुरल नंबर है, तो आपको दिमाग में आएगा भी नहीं कि n नेगेटिव ले सकते हैं। नेगेटिव लेने के बाद, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, वो 1 से पॉजिटिव तक स्टार्ट होता है। फिर से बोल रहा हूँ, नहीं पता है नंबर सिस्टम के बारे में तो आप मेरा और सबसे फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, इस चैप्टर का सब फर्स्ट लेक्चर। इसमें क्या लिखा है, वेयर एन इज द नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन। एन का ऐसा कौन सा वैल्यू ऐसा लेंगे, चेक करो, फॉर विच 4 का पावर एंड, यहाँ पे एन का ऐसा कोई वैल्यू, इसमें 4 का पावर में, 4 का पावर में इधर एन है, एन का वैल्यू, एन ऐसा कौन सा नंबर पुट करेंगे तो एंड्स विद डिजिट 0, 4 का पावर एन एंड्स विद डिजिट 0, यानी कि 4 का पावर एन का ऐसा कोई सा वैल्यू पुट करे इसका जो लास्ट में जो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एंड 0 होगा। तो उस लास्ट में 0 कब आएगा, क्योंकि जब वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 10 का इसमें क्या फैक्टर करेंगे, 10 का फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा। प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर जो फैक्टर में प्राइम नंबर है उसको प्राइम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो 2 और 5 ही, अगर इसका 4 का अंदर में 4 का फैक्टर अगर 2 और 5 आ गया तो मतलब वो 10 आ जाएगा, और 10 का कोई भी नंबर स्क्वायर करेंगे तो 0 से एंड होगा ही होगा। कोई भी नंबर करेंगे तो वो 0 से एंड होगा ही होगा, स्क्वायर नहीं मतलब कुछ भी नंबर 2, 3, 4, 5 एन का कोई भी पुट करेंगे वो 0 से एंड होगा ही होगा, इसलिए अंदर 2 और 5 हम लोग खोजते हैं। तो यही है, 4 का पावर क्या है, 4 का पावर यहाँ पर ठीक है, 4 का पावर, 4 का पावर एन। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पहले देखेंगे 4 का पावर एन में, पहले देखेंगे यहाँ पे बेस, बेस क्या है 4, और 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 into 2, वेयर 2 into 2 क्या है इसका पावर, 4 का पावर एन इक्वल टू 2 का पावर एन, ये लिख लेना। और 4 into 5 ये नहीं है हम लोग को चाहिए, ये चाहिए, सो 2 into 5, 2 into 5 अंदर चाहिए, ये इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसका मतलब 2 into 5 अंदर में चाहिए। 2 into 5 अगर तभी हम लोग का ये बोल सकते हैं, तभी बोल सकते हैं कि इसका एंड 0 से खत्म होगा ये। तो ये क्या होगा, ये 2 है, 5 2 नहीं है इसमें, 2 और 2 है, 2 into 2 5 नहीं है, तो ये हम लोग बोलेगा कि नहीं, सिंस, सिंस बोल देंगे यहाँ पे। सिंस कैसे लिखते हैं वो बता रहे, सिंस बेस 4, सिंस फैक्टर ऐसे लिखते हैं, सिंस फैक्टर ऑफ बेस 4, बेस क्या है इसका 4, सिंस फैक्टर ऑफ बेस 4 इज नॉट 2, is not 2 and 5. Therefore, 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 it does not ends with digit 0। यही यही लिखना है,
सिंस फैक्टर ऑफ बेस 4 इज नॉट 2 and 5, फिर अंग्रेजी आर फैक्टर ऑफ बेस 4 आर नॉट 2 and 5, 2 और 5 नहीं है, सिर्फ 2 और 2 ही है, 2 और 5 चाहिए ही चाहिए। सिंस फैक्टर ऑफ बेस 4 इज नॉट 2 and 5, देयरफॉर इसलिए, और या फिर इसलिए इट डज नॉट एंड्स विथ डिजिट जीरो, इसलिए जीरो से नहीं खत्म होगा, जीरो पे नहीं खत्म हो जाएगा। और 2 और 5 आ जाता उसका, और भी 2 5 7 अंदर कुछ भी आ जाए, लेकिन उसमें 2 और एक 5 होना चाहिए, तभी दोनों का मल्टीप्लाई 10 होगा, और 3 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो जीरो से ही खत्म होगा। तो यही है हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेना। हम अगर आपको क्वेश्चन है यहाँ पे 120 140 72 96 505, ये नंबर का पता करना। ये लोग का पावर में, अगर n दे दिया तो क्या वो उसका n से पावर में खत्म से मतलब उसका पावर में n दे दिया तो फिर n का कौन सा वैल्यू पे ये लास्ट डिजिट n से जीरो होगा, डिजिट से मतलब कि एंड विद डिजिट जीरो, लास्ट में वो जीरो पे खत्म होगा। तो आपको आराम से देख के ही समझ में आ रहा है, इसलिए एमसीक्यू ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर नहीं 2 या 3 नंबर का आता होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखना होता है, लेकिन हम आपको ऐसा बता ट्रिक से बताएं कि आप सिर्फ देख के पता कर लोगे कि ये इसमें लास्ट में डिजिट में लास्ट मतलब इसका एंड डिजिट जीरो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से 5 क्वेश्चन दिए, 5 में से आपको देख के ही समझ में आ जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जो कि इसको करने में इतना टाइम लगता है। तो यही है मेरा, यही मेरा मोटिव है, भले टाइम लगे या नहीं, टाइम कितना भी लगे मैं सबको चीज एक्सप्लेन करूंगा एकदम डिटेल में। भले हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मैं अभी रात को 1 बजे तक रिकॉर्ड करूंगा, मैंने 9 बजे 9 साढ़े 8 बजे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, बीच में मतलब ब्रेक भी लिए, बट करते करते मुझे रात को 1 बजने वाला है, अब 1 बजने वाला है रिकॉर्ड करते करते। तो मैं यही यही मतलब कि सोचे नहीं थे, लेकिन क्या जब मैं फ्लो में आता हूँ पढ़ाने में तो हम बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं, और बहुत ही डिटेल में एकदम खोल खोल चीज एक एक चीज को हम डिटेल में खोल कर पढ़ाते हैं। सॉरी जुबान पे सर। तो यही था हम लोग का इस लेक्चर में, इस चैप्टर का 1.2 का ऐसा ही मतलब ये ऐसा 1.2 का जो सॉरी 1.2 बोले मतलब 1.1 का यही जितना कॉन्सेप्ट चाहिए पढ़ने के लिए वो मैं सारा बता दिया। और इसी कॉन्सेप्ट से आपका आर एस अग्रवाल फॉलो करते हो या फिर आप आर डी शर्मा करो या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करो, उसमें आपको सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा जो सिलेबस में है, जितना सिलेबस में आएगा ही आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा इसी कॉन्सेप्ट से, इतना डिटेल में आपको बताया और बहुत ही आसानी से बनेगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, हम खुद ही कराएंगे और भी हम ही खुद बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आप भी करोगे अब तो आपको अ, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब यही, अगर आपको बहुत अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और कैसा लगा है ये एक बार कमेंट में जरूर बता देना। तो अच्छा लगा है लेक्चर, इसको लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर तुम क्लास 10 का स्टूडेंट हो, या फिर अगर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही हम लोग का लेक्चर, सो यही था हम लोग का लेक्चर में जो कि बहुत ही ज़्यादा आई नो बहुत लेंदी हो गया, मतलब बहुत बड़ा हो गया है, बट मेरा तो मोटिव यही है कि बड़ा लेक्चर में टाइमिंग से मतलब नहीं है, एक्चुअली मतलब है टाइमिंग से, लेकिन ट्राई करता हूँ जल्दी 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 पढ़ाने का, होता नहीं है बिकॉज मेरे को डिटेल में पढ़ाना है, और जब तक हम अच्छा से पढ़ाएंगे ना, जब तक मेरा खुद का मन नहीं भरेगा कि मैंने अच्छा से समझाया, तब तक मेरा मतलब ऐसा लगता है कि हम कुछ पढ़ाए नहीं है, इसलिए हमको डिटेल में एक्सप्लेन करना ही होता है, और हम जब तक करेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत ही बड़ा लेक्चर हो गया है, तो आप लोग इसको देखना अगर आपको समझ में आया अच्छा से। अगर इससे पहले भी अगर मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपको एलसीएम एचसीएफ में और दिक्कत होगी समझने में कि कैसे निकालेंगे, किसको बोलते हैं, और खासकर इस टाइप का क्वेश्चन में, इसमें तो आपको समझ नहीं आता होगा क्यों 2 और 5 क्यों। तो अगर आप समझ में आ गया है डिटेल में, तो एक बार आप कमेंट में अपना मतलब कि बोल देना कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कितना अच्छा से समझ में आया। और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ समझ में ना आए, जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, अभी भी आपको कन्फ्यूजिंग हो, आप एक बार कमेंट में ज़रूर बोलना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और समझा दूँगा अच्छा से। सो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, वो उसको भी अगर कभी दिक्कत आया होगा और या फिर आता होगा, समझ नहीं आया होगा, कन्फ्यूजिंग होगा, तो उसको भी काफ़ी ये हेल्प करेगा। तो और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच देखने।